धरा पर तुम गगन बन कर के ओम शांति। वेलकम मोहित भाई, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। 1 मिनट बाबा की याद से शुरुआत कर। बाबा तुम्हारे दिल में हम हैं, हमारे दिल में हो तुम, हमारे दिल में हो तुम। बाबा तुम्हारे दिल में हम हैं, हमारे दिल में हो तुम। लाखों खुशियाँ मुरली में हमको दिए हो तुम। बाबा तुम्हारे दिल में हम हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। लखनऊ में आपका हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। नवाबों की नगरी है और दिलाराम बाबा के आप विशेष दिल तख्त नशीन हमारे डॉक्टर मोहित भाई का लखनऊ निवासी फूलों के गुलदस्ते के द्वारा आपका हार्दिक स्वागत करना चाहते हैं। बहुत बहुत जैसे आप भी बाबा के बगीचे के विशेष रतन हो, जैसे गुलदस्ता दिखाई दे रहा है, ऐसे आपका पूरा परिवार भी बाबा के बगीचे का रूहानी गुलदस्ता है। तो आज हम मोहित भाई दिलाराम बाबा के दिल में कैसे आपने अपनी जगह बना ली। अपने दिल में तो भगवान को बसा लेते हैं, याद करते हैं, चाहे मुसीबत के समय में किसी के कहने से भगवान को अपने दिल में तो जगह दे देते हैं, लेकिन भगवान के दिल में आपने जगह कैसे बना ली, ये मैं आपके मुख से सुनना चाहूंगी। ये यात्रा आज से तो नहीं, बचपन से लेकर अभी तक की एक ऐसी यात्रा रही आपकी, जो कि बाबा ने भी आपको, आपके प्रोफेशन ने भी आपको दिल का ही डॉक्टर बना दिया। क्योंकि मुझे लगता है शायद भगवान ने पहले से अपने दिल में बिठा लिया था आपको, इसीलिए दिल से नीचे उतरने नहीं दिया। डॉक्टर भी बनाया है तो दिल का ही डॉक्टर बना दिया, ताकि जब भी दिल की बात आई तो दिलाराम आपको याद आए। इतनी सुंदर यात्रा सफर तय करके आज एक ऐसे सफल डॉक्टर के भी रूप में आज सारे देश ही नहीं विदेश में भी आप अपना बाबा की प्रत्यक्षता का नाम का डंका बजा रहे हो। हम तो यही कहेंगे कि अपनी यात्रा, इस सफल यात्रा कैसे रही उसका अनुभव करेंगे। हमने आपके बायोडाटा में पढ़ा था कि कैसे बचपन से संपर्क में रहे और कैसे आध्यात्मिकता को साथ लेके चलने का रिजल्ट रहा। पढ़ाई के क्षेत्र में 18 गोल्ड मेडल आपने प्राप्त किया, ठीक बात है। वर्तमान में भी 18, एक गोल्ड मेडल वालों से पूछो कितने घंटा पढ़ना पड़ता, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो 18 गोल्ड मेडल प्राप्त करना और वर्तमान में जीबी पंत हॉस्पिटल में सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में आज एक, हम तो कहेंगे सबसे पहले फ्रंट रो के रूप में आज डॉक्टर्स भगवान के रूप में आज सबके नजर आ रहे हैं। सुना जरूर था, नेक्स्ट टू गॉड कहा जाता है, लेकिन इस बीमारी ने सचमुच में नेक्स्ट टू गॉड का रूप आप सबको दिया है। आपकी हिम्मत, आपका स्नेह, आप लोगों की जो सेवा की भावना ने, मैं आज ही सवेरे कहीं पढ़ रही थी, पहले भी पढ़ा था, तो आजकल लॉकडाउन में सब मंदिर सब बंद पड़े हुए हैं,
तो किसी ने कहा मंदिर बंद नहीं है, सब भगवान जो है डॉक्टर के रूप में हम सबके बीच में आ चुके हैं। तो एक ऐसा विशेष रोल आज अदा कर रहे सारे डॉक्टर्स। मैं एक सारे डॉक्टर्स को नमन भी करना चाहूंगी, सैल्यूट भी करना चाहूंगी। सब बहनों को भी, जो भी देख रहे हैं सभी हाथ हिला करके, सभी बहनें भी हाथ हिला करके ऐसे महान कार्य के लिए तत्पर हमारे डॉक्टर्स का विशेष डॉक्टर मोहित गुप्ता का मैं अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत करना चाहती हूँ। आप अपना वो चीज डालिएगा प्रकाश। आज के समय में बहुत से लोग डर के भय के मारे तो भगवान को याद करते हैं, लेकिन आपने इस रास्ते को जब चुना तब आपके सामने कोई परिस्थिति नहीं थी, आपके सामने कोई समस्या, कोई मुसीबत नहीं थी। सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा था। सब कुछ अच्छा होते हुए भी आपने इस पथ को चुना। तो किस चीज ने आपको इस रास्ते पे इस आध्यात्मिकता को अपनाने की प्रेरणा दी? और साइंस बैकग्राउंड होते हुए भी सबसे बड़ी बात, क्योंकि आजकल यूथ को भाई हम तो इस रास्ते से है ही नहीं, हमारे से कोई मतलब भी नहीं है, बहुत सी ऐसी बातें आती है। तो ऐसे में आपने इस रास्ते को कैसे चुना? इस अपने प्रोफेशनल लाइफ में इस आध्यात्मिकता को बैलेंस बनाकर एक सफल बनना, नहीं मैं तो कहूंगी बन चुके हो, ऐसे व्यक्तित्व की स्थापना आपने कैसे की? आप उस सारे सफर को हम सबके बीच में रखिएगा। बहुत से डॉक्टर्स भी हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत से नए नए बाबा के बच्चे भी अभी लॉकडाउन के अंतर्गत जो संपर्क में आए वो लोग भी जुड़े हुए हैं, और भाई बहनें भी हमसे जुड़े हैं। तो मैं उस सफल यात्रा को आंखों का हाल के रूप में देखना चाहेंगे डॉक्टर मोहित गुप्ता जी। और थोड़ी देर के बाद परिवार को भी जरूर हमने कहा है आज पूरे गुलदस्ते को देखना। हाँ? थैंक यू। ओम शांति। बाबा के सभी सुप्रीम जो रूहानी सर्जन है हमारा, बाबा कहता है डॉक्टर्स सब तरफ उनकी लोगों को मानते भी हैं, उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, क्योंकि सभी डॉक्टर्स फ्रंट लाइन वर्कर्स की तरह आज जुटे हुए हैं। लेकिन मैं हमेशा संकल्प यही आता है कि हमारा सुप्रीम सर्जन, सुप्रीम डॉक्टर बाबा है, और बाबा के सब बच्चे या तो डॉक्टर हैं या डबल डॉक्टर हैं। तो ये तो पक्की बात है कि जो यहाँ पर सुन रहे हैं और जो अलग अलग जगह सुन रहे हैं, सब अपने आप को डॉक्टर महसूस करते हैं। क्योंकि इस समय ये आवश्यक नहीं है कि हम केवल शरीर का इलाज करें। ये एक ऐसी बीमारी आई है जो लोगों के फिजिकल शरीर पर तो बहुत पावरफुल इफेक्ट डालती है, लेकिन जहां हम एक पैंडेमिक के इलाज में जुटे हैं, उसी समय हम सभी देख रहे हैं कि एक और इमोशनल पैंडेमिक, यानी जो हमारे मन को अफेक्ट करने वाली जो परिस्थितियां हैं, जिसमें डर है, चिंता है, भय है, वो समस्त विश्व को पावरफुल तरीके से अफेक्ट कर चुका है। बहुत तेजी से वो हमारे ऊपर असर डाल रहा है। तो सभी बाबा के रूहानी सर्जन के डबल डॉक्टर्स को, निश्चय बुद्धि बच्चों को, बाबा के दिल तक नशीन बच्चों को, बाबा के गुलदस्ते के अंदर सबसे ऊपर जो चमकते हुए गुलाब के फूल हैं, ऐसे बच्चों को, बाबा के अविनाशी निश्चय बुद्धि बच्चों को दिल्ली के दरबार से बहुत बहुत ढेर सारी याद प्यार, बहुत बहुत ढेर सारी याद प्यार। जब आदरणीय दीदी का फोन आता है तो मुझे लखनऊ की अपनी सारी विजिट ध्यान आ जाती है, क्योंकि लखनऊ मुझे हमेशा अपने दूसरे घर की तरह महसूस होता है। जब भी वहाँ हम आते हैं तो हक की तरह आते हैं। अच्छा खाने पीने को भी मिलता है, क्योंकि नवाबों की नगरी है, बाबा के बच्चे हैं, और अच्छी सेवा भी मिलती है और खूब आनंद उठाते हैं। और सभी बाबा के जो रूहानी गुलाब हैं, जो आज दिख भी रहे हैं प्रत्यक्ष में और अप्रत्यक्ष में, सबकी स्मृति क्लियर रूप से मेरे सामने आ जाती है। तो वो बहुत सुंदर एक है। तो आज मैं सोच रहा था कि जब दीदी ने कहा कि मोहित भाई अपनी यात्रा को जरूर आज सबके सामने वर्णन करते हुए रखना, और परिवार से भी मैंने आग्रह किया कि हम जरूर एक दूसरे से रूबरू जरूर होंगे। तो मैं सोचा कि जब भी हम किसी यात्रा पर जाते हैं, जब भी हम किसी जर्नी पर जाते हैं, तो जर्नी पर जाते हुए कुछ चीज़ों का बहुत महत्व होता है। एक तो यात्रा का महत्व तब है जब हम जहाँ जा रहे हैं, यानी स्थान का हमें ज्ञात हो, कहाँ हमें जाना है। दूसरा, हमें कितना समय लगेगा, समय की क्या महत्व है, वो भी यात्रा पर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और तीसरा, किस गति से हमको जाना है, क्या हमारा गंतव्य बहुत दूर है या पास है, क्या हमारे पास समय कम है।
तो हमारी गति भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और उस यात्रा में किस साधन के द्वारा हम जा रहे हैं और उस साधन में ईंधन किस प्रकार का हमने डाला है, इसका भी बहुत महत्व होता है। और आज का मानव जो है, आप देखेंगे, ना उसे स्थान का पता है, ना उसे समय की पहचान है, ना उसे अपने जीवन की गति की पहचान है, ना उसे स्वयं के साधन, यानी वो शरीर को ही अपना साधन समझता है, अपने मन को, अपनी आत्मा को अपना साधन नहीं समझता, और अपने संकल्पों की शक्ति को नहीं पहचान पाता। इसलिए वो अपना यथार्थ रूप से ईंधन भी उसके अंदर नहीं डाल पाता है। और इसी बात को आज जब मैं सोच रहा था, तो करीब 35 वर्ष पहले 14 जुलाई को, यानी परसों ही हमारे परिवार को ज्ञान के अंदर पूरे 35 वर्ष हो जाएंगे। तो हम अपनी 35वीं जयंती बाबा के साथ अलौकिक मनाएंगे। और आज मेरे को वो 35 वर्षों का सफर बिल्कुल सामने आता है। तो ये सफर भी बड़ा यूनिक और बड़ा मजेदार था। जब हमने आरंभ किया तो हम तो छोटे बच्चे थे। 1974 में जब हम पैदा हुए, हमारे परिवार में जैसा टिपिकली होता है, ब्रह्मा कुमारी इसके नाम से ही लोगों को एलर्जी हो जाना, उनकी बातें नहीं सुनना, और इसी तरह हमारा भी आर्य समाजी परिवार था। और हम छोटे बच्चे थे तो हमारी लौकिक बुआ, उनकी सिस्टर, हमारे चाचा जी, सभी लोग ज्ञान में जाते थे। और ज्ञान में कैसे जाते थे कि एक गया तो उनको निकालने के लिए दूसरा गया, और दूसरा गया कि मेरे को, मैं जाता हूँ, ये कैसे फंस गए ब्रह्मा कुमारियों के चक्कर में, तो उनको निकालने के लिए हमारी दादी, और इसी तरह पूरा परिवार गया। और अंत में पूरा पापा की साइड का, मैटरनल साइड का सारा परिवार जो है वो ब्रह्मा कुमारियों के जाल में फंस गया, जैसा लोग कहते हैं। लेकिन वो जाल कितना सुखद होगा और कितना जीवन में आनंदमयी आनंद प्रदान करेगा, ये लोग इमेजिन भी नहीं कर पाए। तो जब जन्म हुआ तो हमारी बुआ छुप छुप के हमको 2 साल की उम्र में ही जगदीश भाई साहब के पास और दीदी के पास ले जाती थी। घर से घुमाने के बहाने ले जाना, और मम्मी हमारी कुछ कहती नहीं थी। तो आश्रम में जाना, दादियों की गोद लेना, भाई साहब की गोद लेना, जगदीश भाई साहब के साथ अंग संग रहना, कितना समय हमने बिताया। और ऐसा समय चलता रहा, नींव पड़ गई थी। लेकिन 1985 की बात है, और जब हमारे देश के प्रेसिडेंट मधुबन होकर आए थे, तो मधुबन जब गए थे तो हमारी लौकिक बुआ ने भी यही कहा कि भाई देश के प्रेसिडेंट गए हैं तो घर के प्रेसिडेंट को भी मधुबन जरूर जाना चाहिए, तो भाई साहब आप भी मधुबन जरूर चलिए। तो हमारे पापा ने ऐलान कर दिया कि ठीक है, गर्मियों की छुट्टियां हम घूमने जाएंगे, लेकिन एक बात सुन लीजिए कि ना तो हम तुम्हारे ब्रह्म कुमारी, जो टिपिकल वर्ड होता है, हम उनके यहाँ ना रुकेंगे, ना हम उनके यहाँ खाएंगे पिएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, कोर्स नहीं। तो उन्होंने कहा आप चलिए तो सही। तो हम सब छोटे बच्चे, हम खुशी खुशी कि भाई हम तो समर हॉलीडेज में जा रहे हैं, और हम घूमते हुए बाबा के घर में पहुंच गए। और गवर्नर्स कॉटेज में हम लोग रुके, और गवर्नर्स कॉटेज में हम केवल आधा घंटा रुके। और उस आधे घंटे में जो हमें अंदर से विचलितता महसूस हुई, हमारे मम्मी डैडी को जो अनकंफर्टेबल फीलिंग हुई, हमको जो अनकंफर्टेबल फीलिंग हुई, वो बयान भी हम नहीं कर सकते। और आधे घंटे में ही हमारे पापा ने कहा कि भाई हमें यहाँ मजा नहीं आ रहा, ऐसा करते हैं हम तुम्हारे आश्रम पर जाकर रुकेंगे। और आधे घंटे में हम वहां से गवर्नर्स कॉटेज से अपना सामान उठाकर, समय पांडव भवन होता था, और हम लोग ज्ञान विज्ञान भवन में जो पीछे कोने में बना हुआ है, और हम छोटे छोटे बच्चे, 5 साल 8 साल के बच्चे, हम खेलते कूदते वहां पहुंच गए। और इस तरह ये कोर्स का आरंभ हुआ। लेकिन मैं आप सबको एक बात बताऊंगा कि इसकी ब्यूटी क्या थी। देखिए, जब कोई बच्चा, कोई माँ बाप किसी बच्चे को जन्म देते हैं, तो संबंध जब बनता है, वो संबंध किसके आधार पर बनता है? कोई भी संबंध माँ बाप का अपने बच्चों के साथ, उसका आधार केवल एक होता है। और वो आधार ज्ञान नहीं होता, वो आधार प्राप्तियां नहीं होती, वो आधार केवल प्रेम होता है। प्रेम, प्यार। अपने किसी भी संबंध को चेक करिए, जितना पावरफुल हमारा प्रेम है ना। दीदी ने इतना सुंदर टॉपिक दिया, और उसका उत्तर यही है कि अव्यक्त बाबा से जब पूछा गया कि बाबा आप रहते कहाँ हो, बड़ी दीदी ने पूछा था अव्यक्त बाबा से कि आप रहते कहाँ हो, वो खेल पाल करती थी। तो बाबा ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, मैं परम धाम तो रहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं बच्चों के स्नेह के घेरे में रहता हूँ। जितना जितना पावरफुल हमारा स्नेह का घेरा है, बाबा कहता है कि उस घेरे में आकर मैं बंध जाता हूँ। बच्चे मुझे अपने स्नेह में बांध कर रख लेते हैं, और मैं उससे बाहर नहीं निकल पाता। तो ये है भगवान की ब्यूटी, उसको मनाना, उसको राजी करना, उसके दिल में बस जाना। तो ऐसे ही जब हमारा भी बाबा के साथ संबंध हुआ, पहली बार हुआ, तो हमने आज दिन तक 35 वर्ष हुए, हमने कभी कोर्स बुक नहीं उठाई। और हम बाबा के घर में गए, छोटे खेलते कूदते वहां पहुंचे। भाई साहब, बड़ी दादी, निर्वैर भाई, सभी, छोटा सा पांडव भवन का वो आंगन होता था, और हमने केवल प्रेम की अनुभूति। हर जगह जैसे प्रेम की नदियां, प्रेम के सागर के
घर पर पहुंचकर हर जगह हमको असीम प्रेम मिला, जैसे कोई एक्सेप्ट करता है। माँ बाप अपने बच्चों को क्या करते हैं, उसको प्रेम देते हैं, बच्चे को बहुत प्यार से उठाएंगे, उसको सुलाएंगे, उसको खिलाएंगे, उसको खिलौने देंगे। और यही अनुभूति हमको भी प्यार से हुई अपने परिवार, अपने बाबा के घर के, अपने घर पर जाकर। और वहां पर जब हम गए तो कभी कुछ हमें कोई खिलौने दे देते, बाबा के यज्ञ में बहुत बच्चे भी नहीं होते थे, वहां पर जाते थे तो सबके प्यारे बन गए। लेकिन सिर्फ साथ साथ ज्ञान की भी अनुभूति हमको बाबा ने बहुत सहज रूप से कराई। तो हर संबंध का आधार, जो बच्चा जब जन्म लेता है, जैसे हमने भी इस अव्यक्त अपनी यात्रा में, इस रूहानी यात्रा में हमने जन्म लिया, तो सबसे पहले हमने बाबा से, बड़ी दादियों से, अपनी बहनों से सबसे प्रेम की अनुभूति। आप भी आज देखें कि आज जब बाबा के बच्चे बने हैं, तो जिस परमात्मा के प्रेम की अनुभूति के पीछे हम दर दर भटक रहे, मानव आज भाग रहा था, वो प्रेम की अनुभूति आपको अंदर से, वो सुकून मिलता है। जब प्रेम मिलता है तो हमको अंदर से एक चैन की अनुभूति होती है, और वही सुख और चैन हमने अनुभव किया। और इसी के साथ जैसे जीवन की यात्रा आगे बढ़ती है, तो उस जीवन की यात्रा में दूसरा जो हमारे माँ बाप हमको क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को शिक्षाएं भी देते हैं। जैसे बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, उनको खिलाएंगे, उनको प्रॉपर्ली सब चीजें देंगे, लेकिन उनको शिक्षाएं भी देंगे, उनको पढ़ाएंगे, उनको नर्सरी क्लास में पढ़ाएंगे, उनको अच्छा अच्छा भोजन भी देंगे, उनको समय भी देंगे। और जैसे हमारी यात्रा धीरे धीरे आरंभ हुई, तो बाबा की जो शिक्षाएं हैं, बाबा की जो श्रीमत है, सुप्रीम सर्जन, सुप्रीम बाबा जो हमारा स्वयं हमारा अपना पिता है, उसने भी हमको श्रीमत के रूप से अपनी शिक्षाएं देनी आरंभ की। बाबा की जो शिक्षाएं हैं, श्रीमत है, उसके अंदर बाबा सबसे पहले हमको क्या बोलता है, बाबा हमको ज्ञान मुरली देता है, हमको योग सिखाता है, हमको शुद्ध भोजन खिलाता है, हमको धारणाएं सिखाते हैं, और हमको समय भी देता है। और यही चीज हमने अनुभव की जब बाबा के घर से हम लोग आए, और वापस आकर घर पर आए, तो आर्य समाजी परिवार होने के कारण एक घर में रेवोल्यूशन आया कि भाई 2 डॉक्टर्स हैं और उनके छोटे बच्चे, अब आपने उनको ब्रह्मा कुमार बना दिया, चित्र परिवर्तित हुए, माहौल परिवर्तित हुआ। तो लोग अगेंस्ट होते हैं, लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं, और उनका कार्य है बोलना, और हम पर्दे के पीछे छुप कर देखते रहते थे। हमारे मम्मी पापा बहुत निश्चिंत और खुश रहते थे। उन्होंने बहुत प्यार से कहा कि कोई बात नहीं, हम बच्चों को शिक्षाएं भी देंगे। और हम और हमारी छोटी बहन मोनिका, हम एक दूसरे से यही बोलते थे कि बाबा आप चिंता नहीं करना, हम आपको अपना बनाकर अपने ज्ञान मार्ग और लौकिक जीवन में भी इतना आगे जाएंगे कि एक दिन यही लोग जो भूलते हैं कि ब्रह्मा कुमार ऐसे होते हैं, तो वही कहेंगे कि अगर बच्चे होने चाहिए तो वो इस प्रकार से होने चाहिए। और इस प्रकार उस दिन से हमने बाबा की अनुभूति, बाबा को अपने जीवन में आने दिया। हमने बाबा को अपने जीवन में अनुभूति करने के लिए हमने कहा, बाबा तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं। तो जीवन में समर्पणता बहुत आवश्यक है। डे 1 से निश्चय बुद्धि और विश्वास। अगर हम ये सोचे कि एक पांव इधर, आधा विश्वास इधर, हाँ परमात्मा है तो सही, लगता है तो सही, ऐसा नहीं। विश्वास है, प्यार है तो 100% है। अगर आप किसी को प्यार करें और आप कहें भाई 50% तेरे साथ है, 25% तेरे साथ है, 10% तेरे साथ है, तो बाबा कहता है बच्चे प्राप्ति भी उसी अनुसार हो जाएगी। लेकिन 100% बाबा से प्यार, और हम बहुत शांति से, प्यार से बाबा को अपने जीवन में, वो अपने रगों में, अपने संकल्पों में, अपने हर चित्त में उसको आने दिया। और जैसे बच्चे होते हैं, तो इसी तरह ज्ञान मुरली मम्मी डैडी रोज पढ़ते थे। 14 जुलाई से उन्होंने आरंभ की थी, और चक्रधारी दीदी स्वयं उनको मुरली सुनाती थी। जगदीश भाई साहब स्वयं आकर स्पेशल क्लासेस लेते थे, और लेते थे तो अपना रेगुलर पढ़ाई करते थे, और हम बच्चे खेलते रहते थे। हमको कोई मुरली उरली से इतना मतलब नहीं था। कुछ ही दिन बीते थे, तो हमारी छोटी बहन वो थोड़ी नटखट है, और चली जाई कि मम्मी डैडी आपके क्या पढ़ते रहते हो। तो उन्होंने कहा मुरली पढ़ रहे हैं। तो उसने कहा ये मुरली पढ़ने से क्या होगा। तो उन्होंने कहा इस मुरली पढ़ने से जैसे बच्चों को टाल देते हैं कि हम स्वर्ग में जाते हैं। तो उसने पलटते ही उनको बोल दिया, 8 साल की होगी वो, कि ये अच्छा है कि आप लोग मुरली पढ़ेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, और भैया और मुझे तो आप दोनों नर्क में छोड़ जाएंगे। तो ये तो बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है, तो आपको ये मुरली हमें भी सुनानी चाहिए। तो वो दिन 1985 का, और आज 12 जुलाई जो 2020 है, विश्व के किसी भी कोने में, कहीं पर, कैसे भी, कहीं भी, किसी पर में हम कहीं पर भी हों, हमने आज दिन तक भी एक भी दिन बाबा की मुरली मिस नहीं। घर से बाहर कदम नहीं रखते जब तक हम बाबा की ज्ञान मुरली को अपने जीवन में नहीं ले लेते।
आवश्यक है। आप जब भोजन खाते हैं तो रोज खाते हैं ना, तो बाबा ने भी श्रीमत बहुत सहज रूप से पावरफुल तरीके से कि बच्चे अध्ययन करना है तो किसका करना है, ज्ञान मुरली का करना है। मुझे ध्यान है वो दिन कि मैं 48 घंटे अपने एमबीबीएस की पढ़ाई पढ़ा करता था, बैठा रहता था, और मेरे पापा मुरली लेकर मेरे पीछे खड़े रहते थे रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक, कि मोहित की पढ़ाई खत्म होगी और मैं उसको 20 मिनट में, आधे घंटे में सारी मुरली सुना दूंगा कंप्लीट। एक भी दिन कैसी भी कठिन परीक्षाएं हों, हमारे माता पिता ने, हमने कभी भी ज्ञान मुरली मिस कभी भी नहीं की। तो बच्चों को ये शिक्षाएं, जैसे माँ बाप आप क्या करते हैं, बच्चों को कहते हैं ना बच्चे पढ़ो, बच्चे इस तरीके से करो, ऐसे ही हमारे माँ बाप ने बहुत प्रॉपर, बाबा ने आके क्या कहा कि बच्चे तुम इधर की किताबें पढ़ो, उधर की किताबें पढ़ो, नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे रोज अपनी पढ़ाई खोलकर बैठ जाओ, ज्ञान मुरली का बहुत प्यार से अध्ययन करो। देखिए, जब हम ज्ञान मुरली को सुनते हैं तो बहुत सारी चीजें हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम मुरली को पढ़ते पढ़ते ज्ञानी आत्मा बन जाते हैं। 10 बारी कोई लोग मुरली पढ़ेंगे, 15 बारी पढ़ेंगे, हम लोग मुरली को 1 या 2 बारी, लेकिन उस मुरली को इस स्वरूप में स्थित होकर, मुझे याद है जब विश्व रतन दादा, हम जब छोटे होते थे मधुबन जाते थे तो दादा से स्पेशली हम लोग क्लासेस लेते थे, और दादा यही बोलते थे कि जब आप बाबा की मुरली को सुनो तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये बहन सुना रही है, ये भाई सुना रहे हैं, ये दिल्ली की मुरली है, मुंबई की मुरली है, नहीं। आपके मन में ये संकल्प आना चाहिए कि विश्व का रचयिता, विश्व का वो पिता जो, जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है, जिसके पीछे दुनिया आज भी पागल है, जिसको वो प्राप्ति के पीछे वो भाग रहे हैं, वो स्वयं अवतरित होकर इस धारा पर आकर किसी तन का स्थूल तन का आधार लेकर मेरे लिए, मुझसे बात करने आया है। ये वैल्यू हमको जीवन में होनी चाहिए। आप देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब कोई वीआईपी होता है हमारी लाइफ में, है, तो उस वीआईपी का डायरेक्ट फोन नंबर हमको कभी मिलता है? कभी मिलता है? कभी भी नहीं मिलता। आपको उसके पीए का भी नंबर बहुत मुश्किल से मिलेगा, वो भी आप किसी के अप्रोच से लो। तो आज पूरी दुनिया वाले क्या कर रहे हैं? पूरी दुनिया वाले कोई ट्रंक कॉल लगाने की कोशिश कर रहा है, कोई कहीं मोबाइल डायल कर रहा है, कोई किसी महात्मा के पास जा रहा है, कोई किसी गुरु के पास जा रहा है, वो परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं अपने जीवन में ये अनुभव करता हूँ कि यहाँ पर जब मैं आया बचपन से, तो स्वयं परमपिता परमात्मा ने आकर कान में कहा कि देख भाई, मैं तेरे को बता रहा हूँ कि पूरी दुनिया तो सबको ढूंढ रही है, उनको टाइम लगेगा, उनका जब समय आएगा आएगा, लेकिन तेरे को मैं अपना डायरेक्ट नंबर दे रहा हूँ, तेरे को डायरेक्ट नंबर में दे रहा हूँ। ये ब्यूटी, ये संकल्प ही आप सोचो कि परमात्मा का डायरेक्ट कॉल जो है आपके पास, सोचो एक किसी नेता का भी नंबर मिल जाए, अरे हमारे पास तो उसकी डायरेक्ट पहचान है, अरे क्या हम तो कभी ब्रह्मा कुमारी में भी सोचते हैं ना, कई लोग बोलेंगे जी आपका नंबर हमें मिल जाए, उस बहन का नंबर मिल जाए। मैं कहता हूँ अरे भाई, परमात्मा का नंबर तुम्हें मिल गया, वो स्वयं आके तुम्हें दे जाता है, तो तुम मुझसे या किसी और से कनेक्शन जोड़ के क्या करोगे? क्या करना है तुमको? हम भी तो उसे डायल करके रोज एनर्जी ले रहे हैं। रोज सवेरे उठो, बाबा आता है, योग सिखाता है, बाबा कहता है बच्चे सवेरे मैं आता हूँ, तुम जब 3 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3:30 बजे उठते हो, और उठकर कौन आपको रिसीव करता है? हम वीआईपी को रिसीव करने के लिए खड़े होते हैं। आप अनुभव करो, कोई वीआईपी, कोई बहन भी आएगा, कोई नेता आएगा, तो हम माला लेकर खड़े रहेंगे कि अरे आप आए हैं, दादी आए हैं, सब लोग आए हैं, उसके लिए वेट करेंगे, उसके लिए अच्छा अच्छा घर सजाएंगे, व्यंजन बनाएंगे। और यहाँ पर हालात उल्टे हैं कि संगम युग पर परम पिता परमात्मा, सर्वशक्तिमान, विश्व का पिता, विश्व का रचयिता, भाग्य विधाता, 21 जन्मों का, इस जन्म के तो बन ही चुका है, 21 जन्मों का भाग्य विधाता, वो बाहें खोल कर खड़ा होता है कि बच्चे जाग जाओ, मैं तुमको रिसीव करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, उठो और उठकर मेरे साथ चलो, तुम्हारे साथ मैं बात करने के लिए बैठा हूँ। क्योंकि 5 बजे के बाद मेरा जो कॉमन दरबार है वो सबके लिए खुल जाता है, लेकिन 2 से 5 बजे का समय मेरे अपने बच्चों के लिए होता है, वो कनेक्शन का समय होता है, जब मैं स्वयं अपने बच्चों के लिए स्पेशल देता हूं, उनको रिसीव करके उनसे बात करता हूं। तो ये अनुभूति हमने अपने जीवन में बचपन से आरंभ की, बाबा को अपने जीवन में आने दिया, बाबा को हर समय यूज किया, शब्द पर ध्यान देना, यूज किया। परमात्मा को यूज करना एक बहुत बड़ा आर्ट है। परमात्मा को हम उसका ज्ञान पढ़ते हैं,
हमें बाबा ने आज कितना अच्छा बोला, सेवा, सेवा के प्रतिरूप बताए, सेवा की कितनी अच्छी मुरली बताई, उसके अलग अलग बात बताए बाबा रोज रोज। अभी 2-3 दिन पहले पवित्रता, बाबा ने धर्मराज रूप लेकर अलग अलग धारणाएं दी। बाबा कहता है मुझे कोई मतलब नहीं, तुम्हारा बेटा बच्चे विकर्म है, तुम अपने आप चुप करो। तो बाबा कहता है कभी कभी रौद्र रूप भी दिखाना पड़ता है। फिर बाबा किसी दिन स्नेह कह दिखा देगा कि अरे मेरे बच्चे है ना, मैं बच्चे चुप करा दूं, तुम 75% कर लो, बाकी काम मैं कर दूंगा। वो अलग अलग रूप दिखाता है, परिस्थिति अनुसार, अपनी ऑडियंस के अनुसार बाबा अपना रूप दिखाता है। तो बचपन से ही हमने ज्ञान को ज्ञानी बन के नहीं समझा, लेकिन ज्ञान को ज्ञानी बन के ज्ञानित्व आत्मा के रूप में समझने का एफर्ट लगा। ज्ञानी और ज्ञानित्व आत्मा में बहुत फर्क हो जाता है। ज्ञान को श्रवण करना तो हम सब करते हैं, आप सब भी श्रवण करते हैं ना, सुनते हैं हम लोग, बाबा की मुरली सुनते हैं, बाबा के वर्जन सुनते हैं। लेकिन ज्ञानित्व आत्मा बनना अर्थात उसका मंथन करना, ज्ञान मुरली का मंथन करना, उसमें से एक पॉइंट निकालकर या 2 पॉइंट निकालकर उसके ऊपर मनन करना और मनन करके मग्न हो जाना, ये है ज्ञानित्व आत्मा। तो श्रवण तो हम सब करते हैं, लेकिन मनन और मंथन करके मग्न हो जाना ये बहुत आवश्यक है। तो जैसे माता पिता अपने बच्चों को ये शिक्षाएं देते हैं, ये सब चीजें देते हैं, तो हमें भी बाबा ने बचपन से बोला कि बच्चे केवल ये श्रीमत, योग लगाना है, बाबा को योग लगाना है। और हम बाबा को कहते थे बाबा ऐसे करना है, बाबा एग्जाम है ये करना है, बाबा हम उठ गए हैं ये करना है। और बाबा ने भी हमारा हर समय ख्याल रखा। बाबा ने एक भी दिन, पुराने समय में आप देखो मुरलियां अवेलेबल नहीं होती थी, तो दीदी आपको बताएंगे कभी अनुभव से कि पहले ये इंटरनेट ये सारी चीजें अवेलेबल ऐसी नहीं होती थी। पहले प्रिंट ही मुरली जाती थी और उसी की साइक्लो स्टाइल होकर वो कभी कभी दी जाती थी। और मैं आपको अपने अनुभव से बताता हूँ कि 2001 में मैं ओवरनाइट ड्राइव करके अपने परिवार के साथ, जब जगदीश भाई साहब थोड़ा शारीरिक रूप से बहुत इल थे, तो हम पूरी रात गाड़ी चलाकर भाई साहब से मिलने गए थे, क्योंकि मुझे 5 ही दिन बाद अमेरिका जाना था। तो ओम शांति भवन में जब मुरली खत्म हुई तो प्रकाश मणि दादी ने मुझे कहा कि मोहित तुम मेरे कमरे में आओ। तो मैंने कहा जी दादी। तो पांडव भवन में उनके कमरे में मैं चला गया और दादी ने बहुत प्यार से बुलाया और कहा कि तुम अमेरिका जा रहे हो। मैंने कहा हाँ जी दादी, मैं अमेरिका जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखो वहां पर सदा संघ की संभाल रखना, देखो माँ को देखो, आप इसके पीछे भावनाओं को देखो, किसी को क्या मतलब है, कोई आपको महात्मा, कोई ऐसा देवात्मा आपको दिखेगा जो आपको ऐसे बोले। एक बड़ी माँ की तरह, जैसे हमारी माँ तो लौकिक हैं, लेकिन वो बड़ी माँ की तरह, दादी की तरह उसने अपने घर में बुलाया, अपने कमरे में बुलाया और कहा संघ का संभाल रखना। और दादी ने ये अंगूठी पहना और अंगूठी पहनाकर कहा कि बाबा सदा तुम्हारे साथ रहेगा। और बड़े प्यार से गले लगा लिया, एकदम जैसे चिपट लेते हैं ना, ऐसे गले दादी ने लगा लिया। और फिर कहा शीलू इधर आ। शीलू बहन को बुलाया और कहा कि मोहित अमेरिका जा रहा है 2 महीने के लिए, इसको मुरली दो, क्योंकि वहां पर मुरली इसको नहीं मिलेगी। आप संकल्प देखिए कि छोटा बच्चा जब जा रहा है, उसे पता है बड़ी माँ को कि इसको मुरली में दिक्कत आ सकती है। अमेरिका में इतने आश्रम भी उस समय नहीं है, इंटरनेट नहीं है, व्हाट्सएप फेसबुक नहीं है, मोबाइल भी उस समय नहीं होता था। तो उनका संकल्प देखिए कि बच्चे की मुरली एक भी दिन नहीं मिस होगी। तो शीलू बहन ने कहा कि मैं देती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, तो मुझे ना कर दो, मैं मोहित को दूंगी। दीदी ने मुझे 1 महीने की मुरली दी, तो दादी ने कहा नहीं, ये 2 महीने के लिए जा रहा है, इसको पूरे 2 महीने की मुरली दो। और पूरी 2 महीने की मुरली मुझे हाथ से देके, टोली देकर, फिर मुझे वहां से ऐसा। जब ये चीजें आपके जीवन में होती हैं तो आप सोचिए कि ये क्या चीज है। ये दादी की बात नहीं है, ये किसी और बड़ी आत्मा के लिए। आप देखो परमात्मा कितना ख्याल रखना कि अपने बच्चों को ज्ञान अमृत जो है, जैसे स्थूल भोजन है, इसी तरह ज्ञान अमृत एक भी दिन बच्चे का मिस ना हो। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को रोज शिक्षाएं देते हैं, बच्चे रोज पढ़ाई, बच्चे पढ़ना है, कहीं जाएंगे तो कहेंगे अच्छा पढ़ाई खत्म करी अब खेलो। ऐसे ही इस ज्ञान मार्ग में भी बाबा ने ये शिक्षाएं दी कि बाबा है तुम्हारे साथ, लेकिन रोज मुरली को पढ़ना बहुत आवश्यक है। और हमने भी असूल बनाया, कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, बाबा की मुरली पढ़े बिना मेरे को बाहर नहीं निकलना, कुछ भी करे बिना मुझे बाहर नहीं निकलना है। मुझे योग और ज्ञान को अपने जीवन में लाना ही है। और छोटेपन से ही हमने इसको अपने अंदर आने दिया, तो संस्कार बन गया, संस्कार बन गया, हैबिट बन गई, तो सहज रूप से हम करने लगे। ऐसा कभी नहीं किया कि सेवा है चलो बाद में पढ़ लेंगे, चलो आज की मुरली कल रिवाइज कर लेंगे, चलो आगे और पीछे की मुरली पढ़ लेंगे। नहीं, ये असूल ही नहीं था। मुरली पढ़नी है, पूरी पढ़नी है।
तसल्ली से पढ़नी है, प्यार से पढ़नी है, बाबा की याद में पढ़नी है। ऐसा ही संस्कार हमने डाला और इस चीज को आप अनुभव करना। क्यों? क्योंकि मैंने देखा कि जिस भी दिन मैंने अगर जरा सा भी डिले किया मुरली पढ़ने में, बाबा आपसे बात करने आए। वो परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान है। लोग शास्त्र पढ़ते हैं, गीता ज्ञान पढ़ते हैं, लोग इतने बड़े ग्रंथ उठाकर पढ़ते हैं और सतवचन महाराज कहते रहते हैं। उस 3-4 पन्ने की मुरली के अंदर एक भी दिन अगर ऐसा हो कि आपको आपके प्रश्नों का उत्तर ना मिले, तो आप मुझे हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। आप मिस कर जाओगे। लेकिन बाबा विश्व की 9 लाख 10 लाख ब्राह्मण आत्माओं को, जो उसके रत्न है, आप रत्न हो ना बाबा के, जो बाबा के अनन्य रत्न है, जिनको बाबा स्वयं रोज उठाता है, उनको अपने गले लगाता है, उनको अपने माथे लगाता है। बाबा कहता है उन रत्नों की एक एक प्रॉब्लम का एक एक उत्तर मैं देने के लिए, ये मेरी गारंटी है बच्चे, गारंटी है। और आप इसको आज नहीं, अगर आपने नहीं किया, आप कल से अनुभव करें। सवेरे उठो, कॉपी पेन लेकर बैठो, या तो मन इतना शार्प हो वहां रजिस्टर हो जाए, नहीं तो कॉपी पेन लेकर बैठो और आप देखना बाबा सारी मुरली के अंदर आपको पॉइंट दे देगा, बच्चे ऐसे, यह है बच्चे इस तरह करना। और कितनी बारी हो जाता, अभी भी मैं योग और उसमें आऊंगा, कई बार मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, बाबा ने कहा बच्चे ये नहीं करना, बच्चे क्रोध नहीं करना, बच्चे इरिटेट नहीं होना, मैं शाम को आऊंगा, बाबा देखो संकल्प में आ गया, बाबा ने आज ही बोला था और जैसे ही होगा बाबा देखो, बाबा ने तो उत्तर दे रखा। तो जितना हम अपने आप को अलर्ट और पावरफुल बनाएंगे, उतना आप अनुभव करेंगे कि बाबा आपके लिए बंधा हुआ है, बाबा आपके करने के लिए, आपको हर कदम पर हेल्प करने के लिए बैठा हुआ है। इसी प्रकार जैसे माँ बाप अपने बच्चों को बहुत श्रेष्ठ और अच्छा भोजन खिलाते हैं ना, बढ़िया भोजन खिलाते हैं, तो लोगों का क्या लगता है, अरे आप बाहर का भोजन नहीं खाओगे, अरे देखो कितनी बढ़िया मिठाई है, कितनी अच्छी चीज है, कितना अच्छा ये है, कितना बढ़िया वो है। तो जैसे ही हम लोग घर पर आए, तो हमारे माता वैसे भी बहुत अच्छी कुकिंग करते थे, लेकिन बाबा की मर्यादाओं पर चलने के कारण, बाबा को साथ रखने के कारण, जो हमारे कुकिंग स्किल्स हैं वो बहुत सुंदर बनते चले गए। अब आज के समय में, इस समय में हमारे परिवार में 4 लोग हैं हम लोग बाबा के इस घर में। बाबा 5वां है, जो हमारा संपूर्ण, जो बाबा हमारे रखवाले की तरह बैठा है, वो महाकुक है। वो भोजनालय को संपूर्ण रूप से संभालता है, भोलेनाथ का भंडारा है। और हम चारों लोगों को बाबा ने बहुत एक्सपर्ट रूप से कुक बना दिया। आप कोई भी डिश बोलेंगे, आप इंडियन बोलेंगे, मैक्सिकन बोलेंगे, इटालियन बोलेंगे, आप अफ्रीकन बोलेंगे, यूरोपियन बोलेंगे, आप जापानीज बोलेंगे, आप ऑस्ट्रेलियन बोलेंगे, आप कुछ भी बोलेंगे, वो बना के मम्मी और हम लोग बना लेते हैं और आनंद से, खुशी से बना, भरपूर करके बनाते हैं। बाबा को बुलाकर बैठेंगे, बाबा आके थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा चख लो। संकल्प आ जाता है कि इसके अंदर ये शक्ति है, इसके अंदर ऐसा है। और ये भाग्य की बात है, क्योंकि मम्मी ने घर आते ही जब 85 में आए, तो उन्होंने संकल्प किया कि अरे ये बड़ी दादियां नहीं खाती किसी के घर पे, भाई साहब नहीं खाते, ये नहीं खाते, ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे को अपने घर, बाबा के इस घर को इतना पावरफुल बनाना है कि सब बाबा के बच्चे यहाँ पर आकर बाबा का भोजन, बाबा का प्रसाद, बाबा का याद में बनाया हुआ भोजन स्वीकार करें। और आप बिलीव नहीं करेंगे, गुलजार दादी, बड़ी दादी, प्रकाश मणि दादी, जानकी दादी, चंद्रमणि दादी, जगदीश भाई साहब, ब्रिज मोहन भाई, मृत्युंजय भाई, आप किसी भी दादी का, मुन्नी बहन, मोहिनी बहन, यीशु, किसी का भी नाम लीजिए, एन नंबर ऑफ टाइम बाबा के घर में आए हुए हैं। और मुझे आज भी याद है, हम छोटे बच्चे होते थे तो मम्मी ने ढेरों डिशेस बनाई, ढेरों। जब प्रकाश मणि दादी आई थी हमारे पुराने घर, और बनाकर बैठी दादी ने बहुत खुशी से, प्यार से खाया भोजन। और फिर बोला, मंजू एक चीज मिस हो गई, तूने सारी चीजें बना डाली। तो दादी क्या रह गया मुझसे? दादी उन्होंने कहा तूने पुचका नहीं बनाया, गोलगप्पा नहीं बनाया। तो हंसने लग गए हम। तो इतना प्यार से। गुलजार दादी की तो बात मत पूछिए, मतलब क्योंकि दिल्ली रहती थी, तो मुझे नहीं लगता कि शायद कोई मैं 2-3 महीने की बात नहीं करता, लेकिन शायद 3 हफ्ते या 1 महीने के अंदर कोई ऐसा महीना जाता हो कि या तो हम दादी के पास पहुंचे होते थे, या दादी हमारे घर पर आ जाती थी, बाबा के घर पर आ जाती थी। और किचन में खड़े हो जाना और मम्मी के साथ ही खड़े होकर पीछे बोलना कि मंजू इस डिश को ऐसे बनाओ, इसको इस तरीके से करो, इस आलू को इस तरीके से रखो, इसके ऊपर ऐसा मसाला डालो, ऐसे करके वो दृश्य सामने। तो बाबा को अपने घर में बना लीजिए। आज भी बाबा बैठे, आप बुलाओगे ना, प्यार से बनाकर बाबा को कहोगे कि बाबा आकर इस भोजन को शक्तिशाली बनाओ, आपके तन और मन को शक्तिशाली, शांत, एकदम आनंद से परिपूर्ण कर दे। ऐसा हमने अपने बाबा के इस घर में एनवायरमेंट बनाया, जो भी आता है
उसको तन और मन और भंडारा है बाबा। इसके लिए बहुत सहज रूप से आप कहो बाबा आकर बैठ जाओ, ये घर आपका है। सबसे पहले ये समर्पणता, जहां प्यार है ना, अब देखो प्यार है तो बच्चों के प्रति माँ बाप समर्पण हो जाते हैं। तो अगर हम बाबा से बहुत प्यार करते हैं, बहुत दिल से स्नेह करते हैं, तो बाबा क्या कहेगा? बाबा कहेगा कि मैं समर्पण, बच्चे मेरे को बुलाएंगे तो मैं समर्पण हूं और मैं उनके लिए बंधा हुआ हूं कि मुझे ये कार्य करना ही है। बच्चे बुला रहे हैं तो मैं आ जाऊंगा। और आज भी बाबा, वो तो हजार भुजाधारी आपको अनुभव कराएगा, आप बुला के तो देखो। लेकिन आप ये सोचो पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, मैं तो एक दिन की बच्ची हूँ, बाबा तो 1000 दिनों के बच्चों पे, 50 साल के बच्चों पे आएगा। नहीं, बाबा को बुद्धि राम नहीं कहा जाता। बाबा हमारी बुद्धियों पर, धन पर राज नहीं करता। बाबा को दिलाराम कहा जाता है, क्योंकि बाबा दिलों का राजा है। जितना शुद्ध, जितना पावरफुल हमारा दिल है, जितना विशाल हमारा हृदय है, उतना प्यार से हम बाबा को अपने जीवन में बुला सकते हैं, उसको हम अपने साथ अपना सकते हैं। और ऐसा ही अनुभव हमने अपने जीवन में किया और बाबा को प्यार से बुलाया। सब प्यार के अंदर बाबा हमारे साथ आता था, बाबा खाता था, बाबा आज भी खाता है, हर समय हमारे साथ रहता है। और मम्मी आज भी यही कहती हैं, कोई भी आए, कैसे भी कहीं पर भी आएगा, अभी राजू भाई भी आए थे, बहुत घर पर लौकिक रूप से होकर गए, तो वो ये कहते थे ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर कोई नीचे खींचता है, बड़ी तेजी से कोई शक्ति हमको खींच रही है। और मम्मी हमेशा ये मुस्कुराते हुए कहती है कि भाई साहब, हमने बाबा को इस घर में बांधा हुआ, बाबा इस घर में रोज रहते, उसको हम यहाँ से एक क्षण के लिए भी जाने नहीं देते। तो आप सोचो कि परमात्मा को अपने प्यार में बांधना, बाबा क्या करेगा? आपको लगता है कि बाबा कहेगा कि बच्चे अब तुम ब्रह्मा कुमार बन गए तो अब तुम डॉक्टरी छोड़ दो, तुम सफेद कपड़े पहन लो, तुम जाकर सबको ओम शांति या केवल आत्मा का पाठ दो? बाबा कहते हैं नहीं। बाबा कहता है तुम अपनी मनोस्थिति को इतनी शक्तिशाली बनाओ कि तुम्हारे हर संकल्प, बोल और कर्म के द्वारा भी अनेकों अनेक आत्माओं की सेवा, उनको बहुत सुख और शांति की अनुभूति हो। तो घर घर को आकर स्वर्ग में परिवर्तित कर, घर घर को आकर इतना पावरफुल एनवायरनमेंट दे देना, ये है हमारे प्यार की, परमात्मिक प्यार की शक्ति। इसको आपको यूज करना है। परमात्मा को ज्ञान से रूप से समझना कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं बहुत श्रेष्ठ आत्मा हूँ, बाबा आ गया। अरे नहीं, बाबा को प्यार कर, उसको बुला लो कि बाबा आप आ जाओ यहाँ, मैं दिल से आपको प्यार करता हूँ और बाबा आकर आपके साथ बैठ जाएगा। स्नेह बहुत पावरफुल शक्ति है। स्नेह में विश्वास, स्नेह में समर्पणता, स्नेह में निश्चय, स्नेह में संपूर्ण परिवर्तन समाया हुआ। इतनी शक्ति परमात्मिक स्नेह के अंदर है। लौकिक स्नेह के अंदर ही इतनी शक्ति है, तो आप सोचो परमात्मिक स्नेह में कितनी शक्ति होगी। और ऐसा ही हमने अपने जीवन में आने दिया। हमने कहा कि बाबा हमारे हृदयों में, हमारे संकल्पों में, हमारे जीवन में सदा रहता है। पर ऐसा नहीं, हम भी बाबा के नटखट बच्चे थे। कभी कभी ऐसा कहें कि बड़ी लाइफ आइडियल रही नहीं, कभी खुराफाते कर लेना, कभी बाबा के इधर उधर छोटी छोटी उल्लंघन कर देना, कभी इधर भाग जाना, कभी उधर भाग जाना। लेकिन फिर भी हमने बाबा को हर पल अपने जीवन में टेस्ट भी किया। जैसे बच्चों को प्रिपेयर कराया जाता है, माँ बाप अपने बच्चों को नर्चर करते हैं, उनको प्यार से शिक्षाएं देते हैं कि बच्चे आगे एग्जाम आने वाला है, बच्चे अब तुम्हें बहुत प्यार से चलना है, तुम्हारे सामने डिफिकल्टीज आ सकती हैं। एग्जाम के लिए माँ बाप अपने बच्चों को प्रिपेयर कराते हैं। इसी प्रकार परम पिता परमात्मा जो हमारा पिता है, हमारा बाबा है, वो भी हमको एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करता है। वो भी हमको हर कठिनाई, हर परिस्थितियों के लिए हमको प्रिपेयर करता है। और वो सिर्फ ये कहता है कि बच्चे इस समय मैं तुम्हारा साथी बनकर रोल प्ले कर। आप सोचो, हम या तो हमारे पास दो ऑप्शन है। लोग कहते हैं कि हमने भगवान का हाथ पकड़ा है, लेकिन हम बहुत इज्जत से, हम बहुत प्यार से बाबा के बच्चे हैं, और हम कहते हैं कि हमने भगवान का हाथ नहीं पकड़ा है, भगवान ने हमारा हाथ पकड़ा है। क्योंकि जब हम भगवान का हाथ पकड़ेंगे तो शायद हम तो भगवान का हाथ छोड़ देंगे, लेकिन जब परमात्मा हमारा हाथ पकड़ लेगा तो बाबा हमारा हाथ कभी भी नहीं छोड़ेगा। तो इसी समय बाबा साथी बनकर, हजार भुजाधारी बनकर हमारी मदद कराता है। और जब कोई परिस्थिति आती है, हम कहें पता नहीं बाबा करेगा या नहीं करेगा, पता नहीं, सोच तो रहा हूँ शायद बाबा हो, शायद बाबा आ जाए, तो बाबा कहता है जब तुम किसी दो भुजाधारी को बुला लेते हो
तो दो बुझादारी को सामने बुलाते ही मैं साथी की जगह साक्षी बन गया। मैं दूर बैठ रहा था कि बच्चे अभी मेरे पर विश्वास तुम्हें नहीं है तो तुम किसी को आजमा लो। और ऐसा ही हमने अपने जीवन में भी किया। कभी कभी डिफिकल्ट परिस्थितियां आनी, कभी कभी मैं आपको दो एक्सपीरियंसेस सुनाता हूँ जो कई बार रोंगटे खड़े करते हैं। मतलब ऐसी चीजें हैं जो हमारे सामने एक चित्र की तरह सामने आ जाती हैं। और मुझे याद है कि ये एक तो है हमारा एग्जाम, सर्जरी के एग्जाम में। आप देखिए कि जब मैं अपना एमडी का एग्जाम देने जा रहा था, और एमडी का एग्जाम अप्रैल 26 को 2001 में था, और जब मैं सवेरे जा रहा तो हमारा एग्जामिनर बहुत डिफिकल्ट आया, टफ आया, वो हर एक को फेल करे जा रहा। तो मैं, आप सोचिए कि एग्जामिनर डिफिकल्ट है और वो हर एक को फेल कर रहा है, एमडी का एग्जाम है, कोई मजाक की भी बात नहीं। तो मेरे भी मन में भी संकल्प आ गया कि बाबा आपको करना है, बाबा इसको कैसे करेंगे, किस प्रकार से हम लोग करेंगे, कैसे चलेगा ये सारी चीजें। तो बाबा मे भी संकल्प तो बाबा कैच करता ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि प्यार से बाबा संकल्प कैच करेगा। तो अपने घर से बाहर हमने कदम कभी भी नहीं, जब भी घर से बाहर कदम रखना है तो बाबा से बात करेंगे, बाबा को प्यार से अपने सामने इमर्ज करेंगे और इमर्ज करके बाबा से बात करेंगे। और बाबा की याद में फट से बाबा के कमरे में पहुंच गए। बाबा का कमरा घर में हमेशा रहा। पहली बार अनुभव, वो दिन था बुधवार का, और बाबा प्यार से, जैसे ही मैं बैठा तो बाबा ने प्यार से आराम से एकदम जैसे बैठा, तो ब्रह्मा बाबा चित्र से बाहर, और चित्र से बाहर आकर और बीच में चमकते हुई पावरफुल ज्योति जैसे वो हमारे सामने आए, और बाबा ने प्यार से मुझे उठाया। आप सोचिए, प्यार से हमें उठाया और उठाकर कहा कि बच्चे तू समझता नहीं, तू बाबा का सबसे सिखिलगा बच्चा है। तेरी तरफ कोई हाथ उठने से भी पहले, तेरी तरफ कोई हाथ उठने से भी पहले उसको इस बूढ़े बाबा को क्रॉस करना था। तो किस चीज के लिए डर रहा है? होकर अपना एग्जाम देने का, और बाबा बैठा हुआ है सदा तेरे साथ। और वो दिन मुझे आज भी अपने साथ ध्यान है, और मैंने उस चीज को अपने जीवन में देखा और अनुभव किया। मैं जब एग्जाम देने गया तो सारी चीजें अपने आप मॉडिफाई होती थी, एग्जाम में भी टॉप किया, सब चीजें अच्छी रही। और मैं जब घर पर आया मैं यही देखता था, बाबा जैसे आपके लिए सब परिस्थितियों को बहुत सहज रूप से ऑर्गेनाइज कर देता है, बहुत सिंपल रूप से ऑर्गेनाइज कर देता है। तो ये ज्ञान, ये चीज सदा रखिए कि निश्चय बाबा को साथी बनाकर हमको चलना है। बाबा को साक्षी नहीं बनाना अपनी लाइफ में, वो मेरा साथी है, वो सदा मेरे साथ है। जब परमात्मा को अपने साथ सदा साथी बनाकर रखेंगे तो बाबा सदा आपको अनुभव कराने के लिए बंधा हुआ है। बाबा सदा आपको ऐसा अनुभव होगा कि जैसे बाबा आपको आगे उड़ा रहा है, बाबा आपको हेल्प कर रहा है। तो हर परिस्थिति में बाबा जो है आपकी मदद करेगा। तो जैसे माँ बाप भी एग्जाम में अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं, इसी तरह बाबा ने भी हमको हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में हमको पावरफुल तरीके से मदद दी और बहुत हेल्प की। फिर जैसे जीवन आगे बढ़ता रहता है तो इसी प्रकार से परिस्थितियां कभी कभी कठिन भी आ जाती हैं, परिस्थितियां कभी कभी डिफिकल्ट भी आ जाती हैं, और बाबा उस समय कवच के रूप में हमारे सामने आ जाता है। नॉर्मल रूप से नहीं, कवच के रूप से आ जाता है। और जीवन में भी ऐसी ही कठिन परिस्थितियां कभी कभी आए तो ज्ञान मार्ग सहज नहीं होता, क्योंकि कितने जन्मों का कर्म भोग भी है, तो परिस्थितियां आती हैं। और ऐसे ही जीवन में कभी कभी इलनेस आ रही है, कभी कभी कोई परेशानी आ रही है। तो ब्रेन में भी मुझे बहुत सीवियर एक इन्फेक्शन हुआ, और 2002-3 की बात है, जब मैं अपनी कार्डियोलॉजी की पढ़ाई पढ़ रहा था। और उस समय पढ़ते हुए जब वेट कम होने लगा और 18 दवाइयां, 19 दवाइयां बनी थी, उनमें से 18 काम भी नहीं करती थी, और केवल एक दवाई थी जो इंजेक्शंस के रूप में मुझे रोज लगती थी। तो दर्द होता था, लेकिन दुख की भासना कभी भी नहीं हुई, और बाबा के साथ का अनुभव हुआ। और 2005 में अल्टीमेटली ब्रेन की सर्जरी भी हुई। और जब मैं बाबा से मिलने गया तो जैसे कोई अपना बच्चा होता है, 30 मार्च का वो दिन था 2005 का। अव्यक्त बाबा के पास मैं जब गया तो अव्यक्त बाबा के पास हम स्टेज पर भी गए, बाबा ने बुलाया। और आप देखो, कोई माता पिता अपने बच्चों को क्या करेंगे, कोई बीमारी होगी तो बहुत प्यार से उनको हग कर लेंगे, उनको प्यार से सुकून देंगे। ऐसे ही हमारे पिता, हमारे अव्यक्त बाबा ने बहुत प्यार से हमको बुलाया, और बुलाकर स्टेज पर सामने लिया और सेब भी दिया। और सेब लेकर बाबा ने हाथ लिया, और हाथ लेकर जहां पर ब्रेन पर मैं जैसे झुक गए। पिता के सामने अपने पुत्र, बच्चा क्या करेगा, वो झुक जाएगा ना, जैसे आशीर्वाद की कोई वो हो जाती है। तो मैं झुक गया बाबा के सामने, और जैसे ही झुका तो बाबा ने बहुत प्यार से सर पर ऐसे हाथ रखा। और प्रकाश मणि दादी भी बैठी हुई थी, और बिल्कुल दादी ने ऐसे कहा कि देखो बाबा ने ऐसा कभी भी नहीं किया। और बाबा ने वरदान भी दिया कि बच्चे
सागर में तो लहरें आती ही हैं, लेकिन लहरें आती हैं और चली जाती हैं, और बाबा के बच्चे तो सदा सेफ रहते हैं। तो हम ये कवच, जब माता पिता अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं तो वो क्या करते हैं, वो कवच बन के साथ उनके साथ रहते हैं। एक बल एक भरोसा इस ज्ञान मार्ग में आवश्यक है। जब इसी रूप से हम चलते हैं, इसी धारणा से, इसी संकल्पों से हम बाबा को अपना बनाकर चलते हैं, तो हमारा जीवन बहुत सुख और शांति का अनुभव कराता है। वो सदा ध्यान रखिए एक बार, क्या कि वो ट्रंक कॉल नहीं है, वो डायरेक्ट नंबर आपके पास बाबा का है। आपको किसी के वाया जाने की जरूरत नहीं है। परेशानी आई, फोन उठाया और फोन उठाकर, अरे तुम्हें क्या पता मेरे पास किसका नंबर है, लो अभी मैं डायरेक्ट फोन लगा देता हूँ। तो इस नशे में रहना आपको आवश्यक है कि हमको किसी गुरु महात्मा किसी को फोन लगाने की जरूरत नहीं है। लिया फोन, अपने संकल्प के द्वारा फोन नंबर डायल किया, सीधे शिव बाबा को डायरेक्ट फोन लगा दिया, और बाबा कहता है मैं खाली बैठा हूँ, तेरा फोन रिसीव करने। वहां पर मिस कॉल होने का भी चांस नहीं है, वहां पर लेट रिस्पॉन्स होने का भी चांस नहीं है, वहां पर बाबा बाद में डायल करे वो भी चांस नहीं है। लेकिन फोन तो हमें ही लगाना पड़ेगा, उसको लगाना तो हमें ही पड़ेगा जब जरूरत हमको है। तो बाबा कहता है यहाँ तो हमेशा ऑन है, आई एम ऑलवेज ऑनलाइन, लेकिन तुम कोशिश करो प्यार से मुझे कनेक्ट करो, तो बाबा कहता है मैं हमेशा करने के लिए बैठा हुआ हूँ। इसी प्रकार जब हम अपने जीवन में चलते हैं तो बाबा बच्चों को क्या सिखाते हैं? बाबा बच्चों को सिखाते हैं कि बच्चे कठिन परिस्थितियों के साथ साथ जीवन में धैर्यता, जीवन में संयम बहुत आवश्यक है। और इस ज्ञान मार्ग में भी कई बार हम लोग अधीर हो जाते हैं, कई बार हमको ये नहीं मिल रहा, हमारे ऐसा नहीं हो रहा, हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आ रहा। अधीरता, जब धैर्यता हम अपने जीवन से खो देते हैं तो परिवर्तन करना मुश्किल हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कोई परिस्थिति है और हम अधीर हो जाते हैं, और ये सबके साथ है, ऐसा नहीं है कि ये किसी के साथ नहीं होता है, सभी के साथ होता है कहीं ना कहीं। और उसको हम लोग एक फाइन वर्ड के रूप में देंगे कि हमारे जीवन में कभी कभी या कभी एक संकल्प चलता है, हम लोग इस वर्ड यूज करते हैं संकल्प। बाबा कहते हैं फुल स्टॉप। जब परम पिता परमात्मा हमारे साथ है, जब बाबा हमारे साथ है, तो फुल स्टॉप लगाने का आर्ट वो सिखाता है। वो कहता है क्यों? क्योंकि तेरी परिस्थिति, तेरा चैलेंज है, उसको दूर करने के लिए कौन बैठा हुआ है? मैं बैठा हूँ। मुझे याद है अपने जीवन में, और जैसे जब 2010 में मैंने अपनी यूपीएससी की पढ़ाई एग्जाम को क्लियर किया, तो जून का मास था और रिजल्ट आया और मैं सिलेक्ट हो गया था असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर कार्डियोलॉजी के पढ़ाई में। और मैं चाहता था मैं अपने हॉस्पिटल में रहूं, तो बहुत डिफिकल्ट पोस्टिंग मिलती थी और हमारा ट्रांसफर उठाकर किसी और हॉस्पिटल में कर दिया गया। अब जैसे ही ट्रांसफर किसी और हॉस्पिटल में किया, तो हमने बाबा को तो हमने बोला, लेकिन ऐसे ही सटली बोल दिया, हमने नेताओं की अप्रोच लगाई, दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर को बोला, इंडियन हेल्थ मिनिस्टर को बोला, उन्होंने फाइल पर लिख दिया कि भाई इनको इसी हॉस्पिटल में रखना है। लेकिन एक आईएएस ऑफिसर अड़े हुए थे कि इनका ट्रांसफर मुझे करके ही रहना है, क्योंकि अच्छे ऑफिसर्स हैं, दूसरे हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां डेवलप करेंगे। और कम से कम 20 से 30 लेटर्स का आदान प्रदान हुआ, लेकिन वो 6 महीने बीत गए, लेकिन वो ट्रांसफर नहीं रुका। और अल्टीमेटली मुझे 1 जनवरी को अपने हॉस्पिटल को छोड़ना था, और 19 दिसंबर की वो बात है कि हम बाबा के घर पर, मैं अव्यक्त मिलन के लिए हम सब परिवार जा रहे थे। तो मैं बाबा के घर पर जाने से पहले मैं बाबा के कमरे में गया और मैंने बोला, बाबा जैसे आपकी इच्छा। तो बाबा ने भी बोला, ठीक है, अब तो तुझे मेरी याद आ गई, पूरे 6 महीने तो तू इधर उधर घूम रहा था, सबसे लेटर लिखवा रहा था। तो मैंने बोला, बाबा ठीक है, अगर आपकी इच्छा मुझे वहां जाना है तो मैं चले जाऊंगा, इसमें भी कल्याण है। और मैं बाबा से अव्यक्त मिलन मनाकर, और मेरे को याद है 26 दिसंबर को, मैं थर्सडे का वो डे था, मैं वापस आया। और वापस आकर तैयार होकर मैं अपने हॉस्पिटल गया, और हॉस्पिटल जाकर 9-10 बजे होंगे, मैं अपने ओपीडी की तरफ जा रहा था और मुझे मिनिस्ट्री से फोन आया। और मिनिस्ट्री से क्या फोन आया, जो अंडर सेक्रेटरी थे, मुझे नाम है, हमारे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप अपना आकर ऑर्डर कलेक्ट कर लीजिए। मैंने कहा किस चीज का ऑर्डर कलेक्ट कर लूँ? उन्होंने कहा आपका ट्रांसफर रुक गया है, आप जहाँ पोस्टिंग चाहते थे वहां आपको पोस्टिंग मिल गई है। मैंने कहा भाई ये हुआ कैसे? तो कहते हैं जो आईएएस ऑफिसर आपके कार्य में अड़ंगा लगा रहे थे, उन आईएएस ऑफिसर का ट्रांसफर हिमाचल प्रदेश हो गया, नए ऑफिसर ने पीछे से आकर आपका पोस्टिंग यहाँ पर कर दिया। और मैं तो बाबा के आ गया, मैं क्या बोलूं। मैंने कहा लो, ये काम मैं अगर 6 महीने पहले कर देता तो मेरा काम आसान हो जाता। तो बाबा के ऊपर विश्वास, बाबा के ऊपर निश्चय जब हम रखते हैं, तो बाबा कहता है मैं कवच बन के। तो बाबा से आप जिद करके, अगेन बात क्या है? प्यार है, स्नेह है, स्नेह में विश्वास है, स्नेह में अधिकार है, स्नेह में परिवर्तन है, स्नेह में सर्व कठिनाइयों को पार करने की शक्ति है, स्नेह में ही निश्चय है, स्नेह में ही एकांत है, स्नेह में ही
एक नामी है। आप देखो जहां स्नेह है वो एक के पीछे पागल हो। तभी मीरा का भी गायन है, तभी भक्तों का भी गायन है। तो स्नेह जितना हमारा बाबा से होगा उतना हमारे जीवन में यथार्थ रूप से परिवर्तन होता जाएगा। तो ऐसे ऐसे हमने बाबा को हर समय यूज किया। हम बाबा को एक्सपेरिमेंट देते थे कि बाबा आपको ये करना ही हमारे ऊपर हमारे साथ पड़ेगा। और एक और बात मैं सुनाता हूँ, फिर परिवार भी आया हुआ है और उनको भी हम साथ में लेंगे। और बहुत एक सुंदर बात। प्रश्न भी पूछेंगे बहनें आपसे। हाँ हाँ बिल्कुल, आप सभी साथ में बैठे हैं और उनके साथ हम करेंगे। आप बताइए अपनी बात, फिर जी एक जी जी, क्वेश्चन हाँ जी। जरूर। तो बहुत फिर ऐसे ही जब जीवन आगे चला तो माता पिता क्या करते हैं, माता पिता कई बार जब परिस्थितियां आते हैं, बच्चों को बड़ा करते हैं, तो बाबा माता पिता ये बोलते हैं कि बच्चे कभी कभी डिफिकल्ट चैलेंजेस आते हैं लेकिन उनको इग्नोर भी कर देना चाहिए, क्योंकि हर परिस्थिति आपको आगे बढ़ाने का एक साधन बन जाती है, आपको आगे बढ़ाने का एक बहुत सुंदर एक वे बन जाती है। लेकिन जब हमारे सामने परिस्थितियां आती हैं, हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं, तो कभी कभी हम लोग अपने मन को हलचल में भी ले आते हैं। और ऐसा ही मुझे याद है बचपन में अपने मेडिकल पढ़ाई में 1998 की बात है, जब मैं अपनी फाइनल एग्जाम की परीक्षा देने जा रहा था। आप सोचिए, फाइनल एग्जाम की परीक्षा देने जा रहा था, सेंटअप्स का एग्जाम था और 12 दिसंबर का वो दिन था और सर्जरी की पढ़ाई थी। वो 800 पन्ने की किताब रही होगी और अच्छा स्टूडेंट मैं था हमेशा। तो उसके पूरे नोट्स बनाकर मैंने बाहर अपने बैग में रखे थे और प्रिपरेटरी एग्जाम देकर मैं बाहर आया। तो बाहर आते ही मैंने देखा कि मेरा बैग बड़ा हल्का है और मैंने देखा कि वो किताब गायब हो गई है। अब आप सोचिए कि 10 दिन बाद एग्जाम है और मेरे एग्जाम के सारे नोट्स, मेरी किताब गायब हो गई है, तो आपकी मनोस्थिति क्या होगी? आदमी एकदम जैसे बहरा जाएगा, एकदम पागल हो जाएगा और वो कहेगा अरे ये क्या हुआ? अब उस समय ना तो योग लगे ना कोई बात ध्यान रहे। मैंने तो अपनी गाड़ी उठाई और गाड़ी उठाकर मैं सीधे अपने मम्मी पापा के हॉस्पिटल गया। और हॉस्पिटल गया तो वो नीचे अपने रूम में बैठे हुए थे, लंच टाइम था। और लंच टाइम देकर जैसे ही आप अपने माता पिता के पास जाएंगे तो उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वो बोलेंगे अरे कैसे हुआ, किसने किया, क्या किया, ये आप सोचेंगे। तो मैंने भी दरवाजा बड़ी तेजी से खोला और उन्होंने पूछा एग्जाम कैसा हुआ? मैंने कहा एग्जाम एग्जाम को छोड़ो, एग्जाम तो जैसा भी हो वो बढ़िया हुआ, लेकिन मेरी किताब चोरी हो गई, मैं क्या करूं? तो मम्मी सामने बैठी हुई, पापा भी सामने बैठे हुए। उन्होंने सोचो क्या बोला। उन्होंने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, अगर बुक चोरी हो गई तो कोई बात नहीं, जिसको ज्यादा जरूरत थी वो किताब ले गया, अभी तो एक हफ्ता है एग्जाम में, आप घर जाके सो जाओ और जाकर पापा आपको रात शाम को आकर नई किताब देंगे, आप एक हफ्ता और पढ़ना, सब बढ़िया हो जाएगा। और उस समय मुझे अंदर ये वैल्यू रियलाइज हुई कि ऐसी परिस्थितियों में भी साक्षी होकर कि कोई बात नहीं, आई है परिस्थिति, निकल जाएगी। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैंने अपने माता पिता में देखा कि कोई बात नहीं, सिचुएशन आई है, वो मेरे को ये भी कह सकते थे क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, उस परिस्थिति को हम एस्केलेट कर सकते थे। लेकिन बाबा हमको क्या सिखाते हैं? फुल स्टॉप लगाओ, आनंद में रहो, घर जाओ। और वो किताब को मैंने बहुत प्यार से एक हफ्ता पढ़ा और सर्जरी के एग्जाम में जो आज तक कभी भी नहीं हुआ था, हमारी डिस्टिंक्शन भी है। तो आप देखो कि हर चैलेंज जो है वो हमारे सामने एक अपॉर्चुनिटी के रूप में बन जाता है। क्यों? क्योंकि परमपिता परमात्मा वो सर्वशक्तिमान हमारे साथ इंजन के रूप में बना हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन बातों को, इन चीजों को हम अपने जीवन में समझते हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सामने आ जाती है। आप देखो, जैसे आपको शुरू में मैंने बताया कि ना आज के लोगों को स्थान का ज्ञात है, ना आज के लोगों को समय का महत्व है, ना आज के लोगों को अपनी गति का महत्व है, ना उनके पास उचित साधन है और ना ईंधन है। लेकिन बाबा ने आज हमको अपना स्थान भी दे दिया कि बच्चे तुम कहाँ जा रहे हो, इस जन्म में भी तुम श्रेष्ठ बनने जा रहे हो और आगे भी तुम्हारा क्या, तुम्हारा श्रेष्ठ भाग्य, तुम सत्युग के अंदर जाने वाले हो। समय का महत्व आज हम सबको मालूम है, हम देख रहे हैं समय। ये जो समय आज हमारे सामने है, इसकी प्रिडिक्शन हमारी मुरलियों में, बाबा की मुरलियों में कितनी क्लियरली है। गति, बाबा ने बोला तुम उड़ने वाले बच्चे हो, अब चलने से काम नहीं चलेगा। अगर तुम एक भी दिन के बच्चे हो कोई बात नहीं, लेकिन बाबा को साथ लेकर उड़ो। और साधन बाबा ने क्या दिया? बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि चलना है, बाबा कहता है उड़ना है, संकल्पों के द्वारा उड़ना है। और ईंधन हम क्या डाल रहे हैं? श्रेष्ठ संकल्पों का ईंधन हम लोग डाल रहे हैं, पावरफुल ईंधन हम लोग डाल रहे हैं। जब हम ऐसे बाबा के ज्ञानित्व बच्चे बन जाते हैं, ज्ञानी नहीं, ज्ञानित्व बच्चे बन जाते हैं, योगी बच्चे बन जाते हैं, तो हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, हमारा ये परम कर्तव्य है कि हम बाबा के वफादार बच्चे बने।
हम बाबा के फरमान बरदार, बाबा ने जो कहा है वो फरमान बरदार बच्चे बने। बाबा ने क्या कहा था, एक मुरली में बाबा ने बोला था ना, ब्रह्मा बाबा ने, कि बच्चे इस बूढ़े बाबा की दाढ़ी की लाज रखो। आप सोचो, परम पिता परमात्मा आपको क्या बोल रहा है? परम पिता परमात्मा कहता है कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन केवल मेरी लाज रखो। तो हमारा हर एक संकल्प, हमारा एक कर्तव्य, हमारी धारणाएं कितनी श्रेष्ठ होनी चाहिए। बहुत अनुभवी मूर्त बनना है। तो आप अगर नए भी बच्चे आए हो, दीदी बता रहे थे कि बाबा के कितने नए रत्न हैं, तो आप नए नहीं हो, आप ऑलरेडी अनुभवी बच्चे हो। करोड़ों में से भी करोड़ों आप ऐसी श्रेष्ठ और पावरफुल आत्माएं हो जो बाबा के बच्चे आप यहाँ पर आए हो, और बाबा ने आपको चुना है। जो बाबा का बहुत बड़ा बगीचा है, बाबा हमारा पिता नहीं है, बाबा सर्व आत्माओं का पिता है, लेकिन उन सब रत्नों में से, उन सब फूलों में से बाबा ने आपको चुना है उस स्पेशल डायमंड माला में पिरोए जाने के। एक तो ऑर्डिनरी माला होती है ना, एक नॉर्मल माला होती है, एक मोती बिखरे रहते हैं, एक नॉर्मल बच्चे होता है जिनको बाबा कहता है मैं सबको लेके जाऊंगा अपनी तरफ। लेकिन आप बाबा के वो रत्न हैं जिनको बाबा ने चुना है उस माला में पिरोए जाने के लिए। बाबा एक एक को शक्तिशाली बनाकर उसके जीवन को निखार। तो ऐसा अनुभव करो कि बाबा हमारे लिए। तो आपका एक महीना भी ना, या एक महीने का भी जो पुरुषार्थ है, आपको 10 वर्ष के सामने समान एक्सीलेट कर। लेकिन चाहिए क्या? संकल्पों की प्योरिटी, संकल्पों के प्रति समर्पणता, बाबा की महसूसता अपने जीवन में। केवल ये भावनाएं जब हमारे जीवन में आती हैं तो परिवर्तन ले आती है। क्यों? क्योंकि बाबा, मैंने नहीं किया, बाबा करा रहा है, मेरे द्वारा कर रहा है। वो अनुभूति अपने जीवन में लानी है। ये नहीं सोचना कि वो 50 वर्ष की आत्मा है, वो 60 वर्ष की आत्मा है। नहीं, मुझे करना है, मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ना है। और यही बातें हमने अपने परिवार में देखी है, अपने माता, अपने पिता, अपने बहन, अब सब लौकिक रूप से नहीं, उस लौकिक को अलौकिक रूप से बाबा का घर जब हम परिवर्तित करते हैं तो घर आनंद में बन जाता है। घर में कभी चिट चैट कर लेना, आपस में प्यार से बात कर लेना, इधर उधर की बात कर लेना, सब आनंद उठाते हैं। बाबा ने कोई चीज के लिए मना नहीं किया है, लेकिन सब चीजों के बीच में बाबा स्नेह की धुरी के रूप में बंधा हुआ है। जब इतना प्यार, इतना स्नेह बाबा को हम अपने घर में बसा लेते हैं तो फिर कौन चलाएगा आपका घर? आप चलाने वाले हो, वो कर्तापन का भान ही नहीं आएगा। कौन चलाएगा? बाबा चलाएगा। तो ऐसा अनुभव आप, और मैं आपको कभी भी ये नहीं कहूंगा कि आप 1 महीना प्रैक्टिस करके देखो, आप 4 महीना करके देखो, आप 8 महीना करके देखो। नहीं, आप परमात्मा प्यार की अनुभूति केवल 1 दिन करके, 1 दिन। जो चीजें आपको आज अनुभव हुई ना, ये तो एक आपके लिए एक छोटी सी एक पिक्चर है। तो ऐसा अनुभव आप बाबा को कहो कि बाबा आपको मुझे ये अनुभव आपको कराना ही पड़ेगा। जब मैंने आपको समर्पण किया, आप मेरे लिए हो, आपको अवतरित होकर मेरे जीवन में मेरे को ये कराना ही पड़ेगा। तो बाबा कहेगा तेरी हर शुभ आश के लिए, तेरी हर शुभ इच्छा के लिए बाबा कर्तव्यबद्ध है, बंधा हुआ है। चाहे बाबा मुरलियों में कितना भी कह ले कि मैं ना संकल्पों को रीड करता हूँ, मुझे तेरे संकल्पों से कोई मतलब नहीं, ना मैं कोई जादू करूंगा, ना मैं कोई ये करूंगा, मैं तो ज्ञान सुनाऊंगा, तेरे को ही पुरुषार्थ करना है। लेकिन मैं आपको अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। दीदी अनुभव करेंगी शेयर, हमारे परिवार में सब अपने अनुभव शेयर करेंगे कि बाबा जादूगर से भी बड़ा जादू, अगर आप समर्पण हैं तो, अगर आपके संकल्प में प्योरिटी है तो वो करेगा ही करेगा। ओम शांति भैया। करेंगे तो बहुत आनंद। भैया एक क्वेश्चन है, आपको बुलाऊं सबको, या क्वेश्चन एक सुन लीजिएगा। हेलो, आप मुझे सुन रहे हैं भैया? हाँ जी, बताइए। आज जैसे कि आप ना, जैसे हमने बताया था आपको कि हमारे बीच में बहुत सारे नए लोग जुड़े हुए हैं, तो समर्पण की बातें बाबा की, इवन कई लोग तो बाबा भी कोई शरीरधारी कोई समझ रहे होंगे बार बार। आपके साथ भैया प्लस पॉइंट ये था कि आप बचपन से ही ज्ञान में आ गए और उसके बाद आपके हाथ में साइंस आई, आपने पढ़ाई किया, तो वो इजी था। लेकिन आज की जनरेशन ऐसी है जिनके पास पहले साइंस आ गई है, उन्होंने पहले पढ़ाई की, उसके बाद अब उन्हें स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत लग रही है। लेकिन बहुत जगह से धोखे भी खाए हुए हैं, कई बाबाओं के स्कैंडल्स निकल आते हैं,
तो प्रेजेंट टाइम का जो सिनेरियो है उसको अगर देखा जाए तो लोग बहुत रिसर्च कर रहे हैं मेडिटेशन की, लेकिन कहीं ना कहीं उनका एक गलत अनुभव और साथ साथ में साइंस बहुत हावी है बुद्धि पर। हाँ जी। आप ऐसे यूथ्स के लिए, ऐसे साइंटिस्ट के लिए कोई एक ऐसे टिप्स बता दीजिए जिससे वो ज्ञान से, बाबा से कनेक्ट होने में अपने आप को थोड़ा इजी फील करें। देखिए, जो बाबा ने हमको मेडिटेशन सिखाया है, ये मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन, ये केवल योग की प्रक्रिया नहीं, इसको हमने बचपन से साइंटिफिकली स्टडी किया है, इसको साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंट किया है। ये बात आज मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूंगा कि केवल जैसे बाबाएं बोल देते हैं कि आपने बोला कि बहुत सारे बाबा निकलाए हैं, बहुत सारे धर्म निकलाए हैं, हम विश्वास करें या ना करें, तो हमने भी इस कसौटी पर इस ज्ञान को यथार्थ रूप से समझकर अपने जीवन में बाबा के इस नॉलेज को, राजयोग मेडिटेशन को साइंटिफिकली अनुभव किया। हम आत्मा बोलते हैं तो हम क्यों आत्मा है? यदि परमात्मा है तो परमात्मा का अनुभव हम कैसे करें? हम क्यों माने कि हम परमात्मा है? ये सब लेक्चर्स इजीली अवेलेबल हैं और आज साइंस क्लियरली बता चुकी है कि आप शारीरिक रूप से कार्य करते हैं, इस शरीर को हम चला रहे हैं, शरीर को ही हम सब कुछ समझते हैं। लेकिन आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि यदि शरीर हमारा सत्य होता है तो परमात्मा को परम आत्मा नहीं कहना चाहिए, परमात्मा को परम शरीर कहना चाहिए। लेकिन जब परमात्मा को परम आत्मा हम लोग बोलते हैं तो उसकी संतान हम लोग कौन होंगे? हम आत्मा। और यही साइंटिफिक बातें मैं अपने प्रोफेसर से भी पूछता था कि ये शरीर खत्म है, लेकिन ये शरीर चल क्यों नहीं रहा? और वो यही कहते थे कि इसके अंदर से प्राण निकल गए, इसके अंदर से एनर्जी निकल गई। तो उस प्राण, उस एनर्जी को हम आत्मा भी कहते हैं, उसको हम साइकी भी कहते हैं, उसको हम गॉड स्पॉट भी कहते हैं, उसको हम लोग स्पिरिचुअल एनर्जी भी कहते हैं, उसको हम कॉन्शियसनेस भी कहते हैं। अर्थात मन के श्रेष्ठ संकल्प, बुद्धि उस पर निर्णय दे रही है। और जब मन और बुद्धि यथार्थ रूप से कार्य करते हैं तो हमारी सारी शक्ति उस तरफ चली जाती है और वो हमको संस्कार देती है, हमको पर्सनालिटी देती है। राजयोग मेडिटेशन में हमारे श्रेष्ठ संकल्प हमारे जीवन में आते हैं। जब हमारे श्रेष्ठ संकल्प उत्पन्न होते हैं, हमारी श्रेष्ठ भावनाएं आती हैं, बुद्धि उस पर निर्णय लेती है, वो परमात्मा से प्रेरित संकल्प, परमात्मा की याद में वो उत्पन्न किए हुए संकल्प हैं। तो वो संकल्प, हमारी बुद्धि जब सकारात्मक निर्णय लेती है, वो हमारे व्यक्तित्व को निखार देती है। तो संकल्पों का परिवर्तन बाबा आकर क्या करते हैं, परमात्मा आकर क्या करते हैं? वो हमारे संकल्पों को श्रेष्ठ बनाते हैं, संकल्पों को एक नया दिशा निर्देश देते हैं। कहते हैं कि बच्चे, तू अपने आप को पहचान कि तू ये शरीर तो है ही नहीं, तू एक श्रेष्ठ सुख, शांति और पवित्र आत्मा है। जब ये भावनाएं हमारे जीवन में उत्पन्न होती हैं तो आप सोचिए, हमारा क्वालिटी ऑफ थॉट्स, हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ बदल जाता है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि हमको जीवन में परिवर्तन करना है तो जीवन में परिवर्तन करने के लिए या तो हम सोचते रहे कि उसी प्रकार से हम जिंदगी जिएंगे तो परिवर्तन कभी भी नहीं होगा। यदि परिवर्तन करना है तो नए संकल्प हमको उत्पन्न करने ही पड़ेंगे। ओल्ड थॉट्स, ओल्ड रिजल्ट्स, लेकिन न्यू फ्यूचर अगर हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं तो नए संकल्प हमको उत्पन्न करना पड़ेगा। और वही परमपिता परमात्मा श्रेष्ठ संकल्प हमको देता है कि शक्तिशाली मैं हूं तेरे पीछे। और जब आप इसको करेंगे ना, आप एक दिन अनुभव करके देखिए, आपको अनुभव होगा कि जीवन मेरा परिवर्तित हो रहा है। बहुत आनंद में आपको अनुभव। इसको थैंक यू भैया। करिए, आप यूज करिए। बस एक क्वेश्चन और है, जैसे अभी का जो वायरस का समय चल रहा है, कोरोना का चल रहा है, जो बाबा के बच्चे डॉक्टर्स हैं वो हम लोगों को फ़ोन करके 2 तरीके के थैंक्स बोलते हैं। कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि दीदी ये तो बाबा की कृपा है, बाबा का आशीर्वाद है, जो मेरी कहीं ड्यूटी नहीं लग रही है। तो एक आपसे भी पूछूंगी कि आपके ऊपर बाबा की कौन सी कृपा बरस रही है। और दूसरे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम ड्यूटी करने जा रहे हैं लेकिन हम बाबा की प्रोटेक्शन में हैं और हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो एक पर्सनल क्वेश्चन आपके लिए और दूसरा क्वेश्चन ये कि आप जैसे ही चाहे डॉक्टर्स, चाहे पुलिस वाले, चाहे सुनाई पड़ रहा है भैया, सुनाई पड़ रहा है क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन ये है जो मैंने आपके लिए कहा कि एक पर्सनल, कि आपकी ड्यूटी नहीं लग रही है, वो बाबा की ब्लेसिंग्स बरस रही हैं, या आप जब जॉब करने जा रहे हैं, सेवा करने, तब कुछ बाबा का स्पेशल अनुभव होता है, एक चीज। इसी तरीके से आप सुनने वालों को कोई एक थॉट दे दीजिए जिनको मजबूरी में काम पे जाना पड़ रहा है लेकिन वो फियर में है, उनकी फैमिली भी फियर में है, उनके लिए कोई एक ऐसा स्ट्रॉन्ग थॉट दे दीजिए
ताकि वो कम से कम अपने मन को बचा करके रखे, और तन के लिए भी कोई एक प्रिकॉशन बता दीजिएगा। एक चीज करना है, केवल एक चीज। मैंने डे 1 से लेकर अभी तक, जब से हमारे यहाँ कोरोना और हमारे यहाँ बहुत पेशेंट्स आ रहे हैं, हम भी हॉस्पिटल जाते हैं, रोज हॉस्पिटल जाते हैं, हमको प्रोटेक्शन लेना होता है, हमने सामने अपना वियर पहनना पड़ता है। कई बार हम कोविड एरिया में भी हम लोग जाते हैं, अपने सीसीयू के अंदर भी जाते हैं, और वहां पर भी हम लोग प्रॉपरली मास्क, आई ग्लासेस वगैरह सब प्रोटेक्शन लेकर जाते हैं। लेकिन आज दिन तक भी मैंने ये संकल्प नहीं चलाया कि मेरी ड्यूटी कहाँ पर लगे, ये संकल्प ही नहीं चला। मैंने केवल डे 1 पर बाबा को बोला था कि बाबा जो मेरे लिए कल्याणकारी हो वो आपको करना है, क्योंकि मैंने अपना जीवन आपको समर्पित किया है। आप स्वयं बाबा को दे दीजिए, नंबर 1 ये। एंड नंबर 2, सेकंड, आपको क्या करना है, जब आप घर से निकलें तो आप ये संकल्प लेकर ही क्यों निकलते हैं कि मैं अकेले जा रहा हूँ? आप क्यों लेकर निकलते? मैं जब भी घर से जाता हूँ तो मैं बाबा को कहता हूँ, बाबा आओ, चलो मेरे साथ, आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। और रोज बाबा मेरे साथ चलता है, रोज बाबा मेरे साथ सदा चलता है। ये श्रेष्ठ संकल्प जब आप लेकर चलते हैं तो बाबा आपके साथ चल रहा है। आप सोचो, ब्रह्मा बाबा, अव्यक्त बाबा आपके साथ हाथ में हाथ डालकर चल रहे हैं, तो क्या तो कोरोना करेगा, क्या कोई और वायरस आपका करेगा, क्या आपकी गवर्नमेंट हार्म करेगी, क्या होगा? अनुभव तो आप करके देखो ना। जब ये श्रेष्ठ अनुभव आपको आएगा, जब ये श्रेष्ठ अनुभव आपको आएगा, तो आप देखेंगे कि वेरी पावरफुल तरीके से आप सब कुछ चेंज ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। तो डरना नहीं, रक्षक परमपिता परमात्मा बैठा हुआ, वो सदा आपके लिए बंधा हुआ। तो ये अनुभव आप करेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। मोनिका बहन भी है, और पापा भी है, और मम्मी भी है। मोनिका बहन आइए। ओम शांति। हाँ जी। सभी लखनऊ निवासियों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। फिर से मैं गुलदस्ता दे करके रूहानी गुलदस्तों को, है ना, बाबा के बगीचे के रूहानी फूलों, खुशबू सिर्फ भारत में नहीं, विदेश तक आपकी रूहानी खुशबू फैलती रहती है। मैंने डॉक्टर मोहित गुप्ता को एक बार कहा था, पूरा परिवार लखनऊ आना। ड्रामा अनुसार उस समय साकार में तो नहीं आ पाए, लेकिन इस बीमारी ने आप सारे परिवार का साक्षात्कार कराया। सारा ईश्वरीय परिवार जो भी हमको सुन रहे हैं, यूट्यूब पे भी जो देखेंगे, पूरे परिवार का साक्षात्कार करेगा। दिल से आपका हार्दिक स्वागत है। ऐसे विशेष रतन जो अभी इतनी देर तक, हमें तो आज डॉक्टर मोहित गुप्ता वाले सिर्फ लास्ट क्वेश्चन में डॉक्टर मोहित गुप्ता नजर आए थे। मुझे बाबा के यज्ञ की पुरानी दादी दिखाई दे रही थी। सच में अपनी दिल की आवाज बताऊं, जो आज जो भाई साहब ने क्लास कराया, जैसे पुरानी हमारी दादियां कराते, बाबा बाबा, सचमुच में जैसे दिल में समा रखा है। दिल की आवाज इनकी निकल रही थी। इतना प्यार से अपनी दिल की आवाज कैसे भगवान के दिल में कैसे जगह बनाई, क्योंकि इन्होंने अपने दिल में भगवान को बसाया है, इसीलिए भगवान ने भी इनको दिल में बसाया है। इतना सुंदर इन्होंने क्लास कराए हम सबकी। आप सबका हार्दिक स्वागत। आप सभी भी जरूर अपना अपना परिचय दे करके दो शब्द हम सबको सुनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और बहन मोनिका भी, पहले तो मैं आपको फोटो दिखाऊं, मोहित भाई और मोनिका। देखो आज हमारे भाई ने भेजा, एक इसको दिखा दो कैमरे के सामने। जैसे मैंने डॉक्टर मोहित भाई का कहा, मेरे पास व्हाट्सएप पे ये वाला फोटो, हमारे सारे दर्शक भी देख रहे हैं, भाई बहने भी, कैसे हमारे निर्वैर भाई, वरिष्ठ भाइयों की पालना में बाहों में दोनों समाये हुए हैं। ऐसे वरिष्ठ भाइयों की पालना पा करके, और साथ ही साथ मैं कहूंगी जगदीश भाई जी का ज्ञान सागर के, जिन्होंने ज्ञान को पाया, ऐसा ये विशेष गुलदस्ता है जो ज्ञान को अपने अंदर पी डाला उन्होंने, सागर को। ऐसों की पालना पाए हुए मैं आप सबसे भी एक एक रत्न जरूर सुनना चाहूंगी कि ऐसे विशेष रत्नों की पालना करने वाले कितना अच्छा संगठन बाबा ने चुन चुन करके इकट्ठा किया है। हाँ, आप लोग सभी अपना अपना परिचय के साथ एक एक रत्न जब हम सबको जरूर दीजिएगा। मोनिका बहन आप सुनाएंगे एक एक बार? मोनिका जरूर बहन। ओम शांति। तो वास्तव में पूरा परिवार ही हम लोग
35 साल हुए ज्ञान में आए, और मैं समझती हूँ कि मैं और भैया शायद पहले की ही ब्राह्मण सोल्स हैं। बाबा ने बोला हमें कभी ऐसा आभास नहीं हुआ कि हमने कोई बहुत भारी पुरुषार्थ किया है या हमने कुछ बहुत भारी त्याग किया है। इस जीवन में तो ऐसा लगता है कि जैसे ही बाबा मिला तो वेरी ब्यूटीफुल, पवित्रता हो, भोजन में की प्योरिटी हो, तो मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से इट वाज वेरी इजी फॉर अस। बट जैसा भैया ने अभी बताया कि भगवान को जीवन में यूज करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जरूर है जब हम किसी के अनुभव सुनते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है, हमको बहुत शक्ति मिलती है। लेकिन उससे ज्यादा शक्ति तब मिलती है जब हम अपने अनुभव भगवान के साथ बनाते हैं, क्योंकि वो जो चीज है वो हमको बहुत लंबा इस ज्ञान मार्ग में आगे लेकर के चलती है। तो मुझे याद है कि बहुत समय की बात है, जैसे भैया ने बताया था कि इस ब्रेन की एक तकलीफ हुई थी, तो हम बहुत छोटे थे उस समय, और घर में सबसे छोटी भी हूँ और लाडली भी हूँ। और जैसा कि दीदी ने भी कहा कि हम चारों ही एक मत होकर और जहाँ भी जाते हैं लगभग इकट्ठे जाते हैं। तो मधुबन में भी जब भी हम किसी से मिलते हैं तो सब कहते हैं भाई देखो चतुर्भुज आ गए। तो जब भैया को ये तकलीफ आई जीवन में, तो मैं आपको अपना एक पर्सनल अनुभव शेयर करूंगी। तो उस जमाने में कुछ ऐसा था कि फादर की तबीयत भी थोड़ी खराब थी। तो मैं, जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, भगवान के पास जाकर के बात कर रहा है। अब वो क्या बात कर रहा है, मैं बाबा के रूम में गई और जैसे बाबा से मेरी दिल की बहुत वार्तालाप होती है, लड़ाई झगड़ा जो भी बात करना है ना, मतलब ही इज लाइक अ फ्रेंड। जैसे छोटे बच्चे टेडी बियर के साथ खेलते हैं ना, कि उसने बात मान ली तो अच्छा है, नहीं बात मानी तो उसको खूब मारते हैं, फिर उसके साथ खेलेंगे, फिर उसको गले लगा लेंगे। मैं भी कुछ ऐसा ही हरकत करती थी। तो मैं बाबा के पास गई और मैं एक्चुअली रो रही थी कि आप तो कहते हो हम चतुर्भुज परिवार हैं, जब हम रहेंगे ही नहीं तो चतुर्भुज कहाँ से रहेंगे, माना प्यार की बात जो बाबा से चल रही थी। तो ऐसा आभास हुआ कि जैसे बाबा ने मेरी बुद्धि खींच ली, और उसी समय बाबा ने मुझे एक बहुत अच्छी अनुभूति कराई। जैसे कि बाबा हमको एक बहुत सुंदर गार्डन में ले गए और एक छोटा बच्चा हाथ पकड़ कर के पिता के साथ उछलता कूदता चल रहा है, और ये फ्लावर और ऐसा फ्लावर, और उस फ्लावर्स को देखकर मैं बहुत बहुत ज्यादा जैसे मंत्रमुग्ध हो गई। और मुझे याद है उसी समय साउथ में एक बहुत भारी सुनामी आया था, जिसके चलते बहुत ज्यादा मैसेकर और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, जान हानि, मान हानि, सब कुछ बहुत भारी रीति से हुआ था। तो मैं बड़े प्यार से बाबा के पास जब घूम रही थी तो मुझे बहुत आनंद आ रहा था और मैं लिटरली खो गई। बाबा ने इमीडिएटली उस सीन को चेंज किया और बाबा ने मुझे वो सुनामी का सीन दिखाया, जिसमें लोग मर रहे हैं और लिटरली जैसे लाशें बिखरी हुई थी। तो बाबा को मैंने सडनली बोला, मैंने कहा बाबा आप ये क्या, एकदम से ये क्या हुआ, इतनी सुंदर मतलब हम लोग गार्डन में घूम रहे थे और आपने मुझे ये क्या दिखाया। तो बाबा ने जो मुझे एक बात कही और मेरा ध्यान खिंचवाया, वो मुझे सच में बहुत पसंद है। बाबा ने कहा कि अपने घर में कुछ छोटी सी तकलीफ आती है तो बच्ची कितनी अधीर हो जाती है। आज संसार में इतना हाहाकार मचा है, कभी संकल्प चलता है कि हमें उनके प्रति भी कुछ करना है। तो जैसे कि ना एक बच्चे के आगे एक मिरर और एक बहुत सुंदर एम ऑब्जेक्टिव भगवान ने रखा, तो वो सीन फिर चेंज हो गया। फिर मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि बाबा ने मुझे एक और तीसरा सीन दिखाया, और वो तीसरा सीन आज तक भी मेरे जहन में छपा हुआ है। तो बाबा ने बहुत सुंदर बिजनेसमैन दिखाया। वो बिजनेसमैन कुछ कुछ झाड़ पोंछ करके अपने बहुत सुंदर शोकेस को सजा रहा था, और उसका शोकेस वास्तव में देखने योग्य था। बेहतरीन से बेहतरीन शो पीसेस रख रहा था। तो कभी उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिख रही थी जिसमें कि वो शो
पीसेस बड़े सुंदर रीति से गर्म होकर आग में भी डाले जा रहे थे, फिर उनको इमीडिएटली ठंडक में भी डाला जा रहा था और वो फिर फाइनली शो पीसेस बन करके वो उसके पास लाते कि सर ये शो पीसेस जो है ना, इन्होंने सब कुछ पास किया। तो मैं बाबा को देखने लगी, मैंने कहा बाबा ये शोकेस तो बहुत सुंदर है। तो बाबा ने बहुत प्यार से मुस्कुराए और जो बोला वो आज भी जब मैं सोचती हूँ तो बहुत खुशी का अनुभव करती हूँ। तो बाबा ने कहा देखो शोकेस में हमेशा शो पीसेस रखे जाते हैं, वो शो पीसेस जिनको ठोक पीट करके ठोक बजा करके देख लिया हो कि हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट है, रखने योग्य है। उसी प्रकार आप चारों भी बाबा के शोकेस के शो पीस हो, तो तुमको ऐसे थोड़ी छोड़ूंगा। हर प्रकार से तुम्हारी अच्छी खासी चेकिंग होगी, तुमको हर प्रकार से पास करना होगा, तन से, मन से, धन से, तब तो बाबा के शोकेस के लायक बनेंगे ना। तो वो दिन आज दिन, वरना कभी किसी बात में कोई संकल्प नहीं आया और बाबा ने पर्सनली, प्रोफेशनली जीवन में बहुत बहुत उन्नति करी। तो जैसा भैया ने कहा, मैं सिर्फ उसी बात को जरूर दोहराना चाहूंगी कि भगवान से भय के आधार पर या जरूरत के आधार पर उसको यूज ना करें। लव हिम, जितना उससे हमारा दिल का प्यार होगा ना, तो जो आज आप हमारे अनुभव सुन रहे हैं वो प्यार का सागर है, वो हमारे जीवन में हमारे लिए बांधा हुआ है। सिर्फ उसको अपने जीवन में आने दीजिए, भय मत रखिए, उसको अपने जीवन का, अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील बना करके उसको यूज करिए, तो फिर बाबा हमारे लिए आज्ञा हुआ है। ओम शांति। ओम शांति। जैसा आप सुन रहे हैं, सब 35 वर्षों से हम ज्ञान सुन रहे हैं, परंतु ऐसा लगता नहीं कि हम पहले ज्ञान में मिलते हैं। बहुत समय से हम सुन रहे हैं और इसी में ऐसा लगता है कि हम जो हैं कल पहले वाले वही सतो प्रधान आत्माएं हैं जो अभी फिर से अपने परिवार से मिले हैं। तो बाबा यही कहता है कि बच्चे, जो भी तुम्हें अभी प्राप्ति हुई है, उस प्राप्ति को अब संगम युग के ऊपर अपने वरदान समझो। तो उस जब से हमें ज्ञान में जन्म हुआ है, तब से ही हमें यही अनुभूति है कि अभी हम पुराने जन्म से मर, जिसको हम कह देते हैं मर्जीवा ब्राह्मण जन्म। तो सब जन्म भी नया, संबंध भी नए। जब संबंध भी नए हो गए, जन्म भी नया हो गया, तो मेरे सर्व संबंध किससे? तो सर्व संबंध मेरे जो है एक परम पिता परमात्मा शिव से है। तो उसको हम किस भी रूप में, भिन्न भिन्न रूप में हम याद करें। अमृत वेले जब उठते हैं तो उसके साथ में वो सर्व संबंधों की अनुभूति हम करते हैं, और उसके साथ साथ ही जब उसको लेकर के हम चलते हैं, तो पहले हम जो है एक अपने सीड स्टेज को एम्पावर करते हैं। तो सीड स्टेज को एम्पावर कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली जो आदि समय जो हमने श्रेष्ठ बीज बोया है, तो ऑटोमेटिकली जो है हमारे को फल जो है सारे दिन में बहुत अच्छा मिलता है। उसमें भी हमारा यही पुरुषार्थ रहता है कि हम जो है हमेशा बाप दादा के साथ में कंबाइन रहते हैं, कभी भी और उसका हाथ नहीं छोड़ते। जैसे अभी भी कुछ दिन पहले आया था कि या तो बच्चे अपनी उंगली मेरे हाथ में दे दो या मेरी उंगली अपने हाथ में ले लो। तो ये हमारा विकास आदान प्रदान का हमेशा निरंतर का ये बना है, ये हमारा एक पुरुषार्थ रहता है। और इसमें हमने देखा है कि दिन भर जो है हमारे को खुशी रहती है, और खुशी से ही फिर जो है हम जो है अनेकों की सेवा कर सकते हैं। सबसे पहले वो खुशी जो है मेरे मन को खुशी होती है और मेरे तन को खुशी होती है, और वो खुशी जो है फिर हमारे एक अनमोल खजाना बन जाता है। और इस आवाज कट रही है, प्लीज आवाज कट रही, थोड़ा सा क्लियर आवाज नहीं आ रही। हाँ, थोड़ा आवाज क्लियर करें। तो अब जब ये हमें खुशी का भंडारी हमें मिल गया, तो इस खुशी के भंडारे से हम जो है अपने आप को अनेकों को खुशी बांटते रहते हैं, अपने मनसा से, अपनी से, अपनी करुणा से। और ये जो है अनमोल खजाना है, अनमोल धरोहर है। इस अनमोल धरोहर से ही हमें ये महसूस होती है कि जैसे अभी हम फरिश्तेपन की स्थिति में उड़ती कर, हमें कोई भी किसी के रमत जैसे अपना मोनिका का भी सुना, हमें कोई इसमें पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली जब हमारा संकल्प श्रेष्ठ है,
हमारा संबंध श्रेष्ठ है, हमारा खान पान श्रेष्ठ है, हमारे व्यवहार में श्रेष्ठ है, व्यवहार को परमात्मा में बदल के रखा हुआ है, ऑटोमेटिकली फिर क्या कि हमें कुछ नहीं, बाबा करवा, मैं नहीं कुछ कर रहा। तो जब ये निमित्तपन का, ट्रस्टीपन का जब भाव रहता है, तो मर्जी व जन्म की स्मृति रहती है, तो ऑटोमेटिकली हम लगते हैं कि जैसे हम जो है अव्यक्त वतनवासी है। तो अव्यक्त वतनवासी अर्थात फरिश्ता स्थिर अर्थात संपन्न संपूर्ण। तो ये अनुभूति जब हमारे रहती है, तो बाबा ने कहा कि लॉकडाउन पीरियड तो जो है मैंने अपने ब्राह्मण बच्चों के लिए दिया, जो थोड़े अलबेले या आलस्य में आ गए थे या जो बहानेबाजी में आ गए थे। तो बाबा यही कहता है, यही बाबा कहता है कि अभी बच्चे अपने आप को, आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है, उससे पहले अपने आप को संपूर्ण बना लो, क्योंकि जो भी कोई कमी पेशी है तो उस कमी पेशी को भी हम दूर कर ले। बाबा साथ बैठा हुआ है। तो कहते हैं, जो बाबा कहता था कि लंबे समय का पुरुषार्थ, अब लंबे समय का, जब थोड़े समय में लंबे समय का प्रारब्ध बनानी है हमारे को। तो लंबे समय की प्रारब्ध बनाने के लिए क्या करेंगे, दिन रात उस कमाई में लग जाए। तो दिन रात जब हम कमाई में लग जाएंगे तो हमारा जो है लंबे समय की प्रारब्ध बन जाएगी। और ये लंबे समय की प्रारब्ध जो है, मुझे अनुभूति होती है ये वास्तव में, कि अब जो क्लोजनेस जो बाबा के साथ में हम कर सकते हैं, जो दे सकते हैं, बाबा बंधा हुआ है, कहने बच्चे ले लो, फिर मेरा रूप बदल जाए। तो उस रूप को बदलने से पहले हम अपने आप को उसके साथ में सर्व संबंधों की अनुभूति करते हुए अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बना लें। और संपन्न और संपूर्ण अनुभूति होती है। संपन्न और संपूर्ण बनने के साथ साथ में जब हम विचरते हैं, तो बाबा भी कहता है कि दुनिया वाले भी कहेंगे, देखो ये जो मोनिका ने सुना है कि ये तराशे हुए मेरे रत्न हैं, और इनसे जो है आप अनेकों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हो। ये मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हो, तो मनवांछित फल देने वाले तो उनके इष्ट बने। तो कल को जब ये लॉकडाउन पीरियड खत्म हो, तो हम सब जो भी अपने घरों में बैठे हुए हैं, वो सब जब निकले, तो लोगों को लगे कि हमारे इष्ट जो है आ गए हैं और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले। मुझे जैसे अनुभूति होती है, तो ये ही हमारा एक पुरुषार्थ हमेशा ये लगा रहे कि हम कभी भी बाबा की अवज्ञा न करें और उसकी श्रीमत पर चलते हुए अपने आप को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाते चले। उसके लिए हम चारों सब्जेक्ट के अंदर पास भी होना, ये हमारा पुरुषार्थ। ओम शांति। थैंक यू दीदी। ओम शांति। जब परिवार बढ़ता है तो बहुत खुशी होती है। आज मैं अपने सभी पुराने सुनने भाई बहन जुड़े हैं, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। हम तो भगवान को नहीं ढूंढ पाए, लेकिन भगवान हमें कहाँ कहाँ से ढूंढ कर निकालता है। कैसी युक्ति उसने रची जो इस वेबिनार्स के थ्रू शायद वहां तक पहुंचना बहुत कठिन होता, और कितनी सहज रूप से बाबा ने इसको जोड़ा है, परिवार को, रत्नों को चुना है। हम सुनते थे कि सेवा की पद्धति दिन प्रतिदिन बदलती जाएंगी, वो साक्षात दिखाई देता है। बाबा कहते थे ऐसा समय आएगा तो तुम घरों से नहीं निकल पाएंगे, जो करना है पुरुषार्थ करो। और अभी वो समय आ गया तो सभी घरों में हैं, लेकिन बाबा के बच्चों के लिए घर में होते हुए भी इस पिंजड़े से बाहर उड़ने का बहुत सुंदर ये मौका है। और आप सबको सिर्फ मैं यही कहूंगी कि आज भी जैसे बाबा ने स्लोगन में कहा कि जो बाबा के आदेशों पर चलता है वो आदर्श मूर्त बनता है। किसकी मत पर हम चल रहे हैं, किस मत, यदि किस्मत बनानी है तो उस खुदा की मत पर हमें चलना है। बहुत मनमानी की, बहुत कुछ हमने किया, सब कुछ भुगत के यहाँ ही तभी तो आए हैं। तो अब जब हमने उन्हें पहचान लिया, हम उनके हो गए, वो हमारे हो गए, तो अभी हमें क्या करना है? वो हाथ पकड़ के कहते हैं आओ मैं तुम्हें ले चलता हूँ। तो बाबा जो कहे उससे मान। तो अमृत वेले से लेकर रात्रि तक जो मेरी मर्यादाएं हैं उनका कभी उल्लंघन नहीं करना। मर्यादाएं हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग। सुबह उठना, बाबा के महावाक्य सुनना, वो मेरे लिए प्रेम पत्र है।
है, इंडिविजुअल, हम सबके लिए आता है. इट्स नॉट अ जनरल क्लास. व्हाट बाबा वांट्स टू से, इज टॉकिंग टू मी. वो मेरे से पर्सनल बातें करता है, कुछ कहना चाहता है, मुझे वो सुनना चाहिए. फिर कर्म योगी बनकर सारा दिन हम कर्मणा सेवा में करें. हर दम बाबा को अपने जीवन का साथी और सारथी बनाएं. तो मैं सोचती हूँ कि ये जीवन कितना सहज है. कहाँ हम पाल सकते थे बच्चों को पालना, जॉब अपना, चैलेंजिंग लाइफ एंड मेंटेनिंग ऑल द रिलेशंस, अपने आप के साथ रिलेशन, परिवार में रिलेशन. हर पल बड़ों का भी यही सहारा मिला, दादियों का, कि इन पुंगरों को मंजू तुम्हें पालकर बड़ा करना है. तो हमेशा हमने बैलेंस बनाकर रखा. अपनी जॉब के लिए, अपने परिवार में बच्चों के लिए हमने कभी नेग्लेक्ट नहीं किया, क्योंकि हमें यही लगता था कि ये बाबा के अनमोल रतन है, उसने इस झोली में दिया है, ये उसकी अमानत है. ये अमानत पाल पोस कर उसके काम में आए तो कितना अच्छा होगा. मैं हर एक को यही कहूंगी कि हम अगर आते हैं तो यदि आपने पहचाना है तो बच्चे क्यों नहीं, अगर पति आते हैं तो पत्नी क्यों नहीं, पत्नी आती है तो पति क्यों नहीं. आज हम लोगों का यही पुरुषार्थ होता है कि हम गुलदस्ता तैयार करें, परिवार आए और वो सभी सुने. क्योंकि ये जो बिछड़ा हुआ हमारी जिंदगी का पहलू था कि जो हम हैं हम उसे नहीं जानते थे. बाबा ने वही तो बताया. तो मेरी तो मेडिकल कॉलेज भी इस ज्ञान के बाद पूरी हुई, बिकॉज देन आई कुड अंडरस्टैंड कि असलियत तो ये है, इसको समझना है ना आत्मा को. जब तक ड्राइवर ही नहीं ठीक होगा तो गाड़ी का लाख इलाज कर लो, उसकी पेंटिंग पॉलिश जो मर्जी कर लो, दवाइयां दे लो, उससे कोई असर नहीं होने वाला. सो इन दो का कॉम्बिनेशन इज माई लाइफ, माई लाइफ, माई लाइफ, इंश्योरेंस ऑफ लाइफ. सो एवरीथिंग इज क्लियर. तो इसलिए बहुत कुछ मोहित ने सुनाया. इनके अंग अंग में, यानी जब छोटे थे तब भी कभी मुझे आंसू आ जाते थे, जब बहुत प्रेशर होता था कि तुम तो जाती हो, इनको क्यों ले जाती हो. तो ऊपर से दोनों भाई बहन, ड्यूप्लेक्स कोठी थी, तो ऊपर से बैठ के खड़े होके कहते थे, माँ तुम जा रही हो, रोके मत आना, हमको इतना अच्छा बच्चा बनना है कि कोई हमारे बाबा के लिए उंगली ना उठाए. और आज तक भी ये बच्चे इतने अच्छे बच्चे हैं क्योंकि बाबा के बच्चे हैं. लोग मुझे कहते हैं तुम्हारे बच्चे, मैंने कहा मेरे कहाँ से आए. इस घर का रक्षक, इस घर का पालनहार बाबा है. एंड वी स्टे इन बाबाज होम. दिस इज गॉड्स होम, दिस इज बाबाज. तो ये सबके लिए मैं कहूँगी जरूर पढ़ाई कभी नहीं मिस करना. अभी 2 दिन के बाद हमारा अलौकिक जन्मदिन है, तब हम पूरे 35 साल कंप्लीट करेंगे. इन एडवांस आपको आपके दिव्य अलौकिक जन्म की बधाई हो, बधाई हो और बधाई हो. मुझे याद आ रहा है क्योंकि मैं जब क्लासेस के पांडव भवन जाते थे, मैंने मोहित भाई को, मोनिका को देखा, छोटे छोटे सुधा बहन के दोनों उंगलियां पकड़ करके बच्चों के क्लास में हमने भी देखा. आपको बचपन से देखते आए हैं कैसे योग्य माता पिता के योग्य बच्चे, ऐसे माता पिता का सपूत बच्चों का सबूत दोनों ने दिया है. माता पिता भी योग्य, बच्चे भी योग्य. ऐसे योग्यता का आप लोगों ने सबूत दे करके परमात्मा पिता को प्रत्यक्ष करने के लिए निमित्त बने हैं. इतना सुंदर एक अलौकिक गुलदस्ता, एक दिल्ली में सैंपल और एग्जाम्पल, जब भी कोई नाम आता है इस गुलदस्ते का नाम लिया जाता है. तो ऐसे रूहानी गुलदस्ते को फिर से हम लखनऊ निवासी की तरफ से फिर से हम सभी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे. आपने अपना मूल्य समय निकाल करके हमको भी बाबा, मैं सभी सुनने वालों को भी आज जो भी सुना, बाबा मैं, दिल में बस एक बाबा ही हर चीज के सॉल्यूशन. दिल में बाबा, निश्चय बुद्धि बनेंगे तो हर समस्या का, एज ए डॉक्टर होने के नाते से
एज ए साइंटिस्ट के रूप में आपने जो टिप्स दिया, एक परमात्मा ही और कोई साधन नहीं। मेडिकल साइंस भी आज जो कह रही है भगवान ही सहारा है, भगवान के द्वारा ही सब कुछ सफल हो सकता है। इसी भावनाओं को, इसी संकल्प को हम सभी, सब सुनने वाले भी साथ रख करके सैंपल एग्जाम्पल बनने की प्रेरणा अवश्य लेंगे। कितना सुंदर गुलदस्ता दिख रहा है। एक शब्द 1 मिनट हम बाबा को याद करेंगे, उसके बाद समाप्त। थैंक यू वेरी मच। जब भी लॉकडाउन खुलेगा साक्षात होना पड़ेगा आप लोगों को। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी।